Yes, So sir. So that if we get outside once, so that we okay, can okay, 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 see it. ओके। सो मान लो कि किसी ने ऐसा इक्वेशन लिख दिया x प्लस वन इक्वल टू जीरो, फिर हमारे पास नंबर था नेचुरल नंबर होल नंबर, हमने वैल्यू पुट करके इसमें देखा तो ये इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा था। तो जब सेटिस्फाई नहीं कर रहा था तो लोगों ने नोटिस किया कि फिर कैसा नंबर लाया जाए, तो उन्होंने इंटीजर डिस्कवर किया। ठीक है, इंटीजर आया। इंटीजर जेड से या फिर आई से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, दो तरह के इंटीजर होते हैं, एक नॉन नेगेटिव एंड अदर इज नेगेटिव। ठीक है, अदर इज नेगेटिव। फिर उसके बाद आपका आया रैशनल नंबर। ठीक है, रैशनल रैशनल नंबर क्या होता है, कैन एनीवन से? रैशनल नंबर, रैशनल नंबर विच नंबर पी बाई क्यू के फॉर्म में जिसको P by Q, रिप्रेजेंट किया जा सकता है, जहाँ पे क्यू Q कैन not नॉट बी 0. इक्वल टू जीरो, और पी और क्यू जो होना चाहिए वो होना चाहिए इंटीजर, और साथ में पी और क्यू जो होना चाहिए वो होना चाहिए क्या, को प्राइम। ठीक है ना, को प्राइम क्या है, को प्राइम, को प्राइम क्या है भाई? No common factor except 1. हाँ यस, जैसे कि 4 5 हो गया, को प्राइम हो गया, एंड 6 7 हो गया, को प्राइम हो गया। को प्राइम का प्राइम नंबर से कोई लेना देना नहीं होता है। ठीक है नाउ नेक्स्ट, फिर उसके बाद इरेशनल आया। इरेशनल नंबर, रैशनल नंबर हम रिप्रेजेंट करते हैं क्यू से। इरेशनल नंबर किसी बुक में पी से, किसी बुक में टी से। इरेशनल नंबर यू ऑलरेडी नो, इस तरह के नंबर जो होते हैं √2 √3 पाई ई, ये सब जो नंबर होते हैं दैट इज बेसिकली इरेशनल नंबर, जो नॉन रिपीटिंग नॉन रिकरिंग होते हैं ना उसके बाद आपका जो आया वो आया, मतलब उसके बाद बोल दिया गया कि ये सारे जो नंबर हैं उसे हम रियल नंबर के अंतर्गत ले सकते हैं, रियल नंबर। ठीक है, तो ये आपका होता है रियल नंबर लाइन, जो कि प्लस इंफिनिटी से माइनस इंफिनिटी पे जाती है, और इस नंबर लाइन पे ईच एंड एवरी नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड, हर एक नंबर रिप्रेजेंट किया जा सकता था। तो यहाँ तक तो ठीक था, सब सही चल रहा था, बट सडनली समवन रोट दिस इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू जीरो। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू जीरो लिख दिया। अब उस टाइम में जो है हमारे पास ऐसा कोई भी नंबर नहीं था जो इसको सेटिस्फाई कर सके। ठीक है, देर वॉज नो नंबर विच कैन सेटिस्फाई दिस इक्वेशन, है ना। तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे कि ये रियल नंबर, मतलब रियल नंबर सिस्टम ही था हमारे पास, और ये रियल नंबर है, और रियल नंबर को अगर आप होल स्क्वायर करें, इफ यू होल स्क्वायर दिस ऑल रियल नंबर, तो थोड़ा सा देख सकते हो, थोड़ा सा यू कैन ऑब्जर्व कि if you square real number, so it will be all, it will always giving you either positive और जीरो। जीरो कब देगा, जब वैल्यू जीरो है। तो यहाँ से अगर नोटिस करो तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस वन हो जा रहा है। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस वन हो जा रहा है, तो एक्स स्क्वायर नेगेटिव हो गया, आपने रियल नंबर का स्क्वायर किया, नेगेटिव हो गया, विच इज नॉट पॉसिबल, है ना। तो हमें ऐसा कौन सा नंबर चाहिए, यहाँ पे ऐसा कौन सा नंबर लिया जाए जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाए, है ना। ये तभी पॉसिबल है जब अगर मैं एक्स की वैल्यू रूट ओवर ऑफ माइनस वन ले लूँ, या फिर माइनस रूट ओवर ऑफ माइनस वन ले लूँ। अगर एक्स की वैल्यू अगर मैं रूट ओवर ऑफ माइनस वन ले लूँ या फिर माइनस रूट ओवर ऑफ माइनस ले लूँ, तो इस वाले इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाएगा ये, है कि नहीं। बात क्लियर है। तो फिर उन्होंने क्या किया कि रूट ओवर ऑफ माइनस वन जो है इंट्रोड्यूस कर दिया, और बोल दिया कि रूट ओवर ऑफ माइनस वन जो है वो होता है आयोटा। बेसिकली आयोटा जो है वो ग्रीक लेटर में ऐसे करके लिखा जाता है जिसे हम स्मॉल आई से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ये उन्होंने इंट्रोड्यूस किया। कहने का मतलब सारा नंबर सिस्टम था ही, उसमें उन्होंने एक नया टर्म मतलब इंट्रोड्यूस कर दिया आयोटा। अब ऐसा हुआ कि बहुत सारे इक्वेशन सॉल्व होने लगे, जैसे कि अगर मान लो कि एक्स स्क्वायर प्लस फोर इक्वल टू जीरो है, तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस फोर, और यहाँ से एक्स की वैल्यू आ जाएगी कितनी, प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ माइनस फोर। ठीक है ना, समझ में आ रही बात। Yes, sir. तो अब यहाँ से इसको ऐसे लिखा जा सकता है, प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ माइनस वन इंटू रूट ओवर ऑफ फोर। तो ये हो जाएगा प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ माइनस वन कैन बी रिटन एज आयोटा, रूट ओवर ऑफ फोर जो है वो टू हो जाएगा। तो एक्स की वैल्यू हो जाएगी टू आयोटा और माइनस टू आयोटा।
तो ऐसे बहुत सारे इक्वेशन जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन थे वो भी सॉल्व होने लगे। आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रखा है ऑलरेडी, यू हैव ऑलरेडी स्टडीड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यस सर। तो आपने वहां पे पढ़ा होगा कि जब डी पॉजिटिव होता है तो दो रूट्स आते हैं, रियल एंड इक्वल, ठीक है। जब डी इक्वल टू जब डी पॉजिटिव होता है तो दो रूट्स आते हैं डिफरेंट डिफरेंट। जब डी इक्वल टू 0 होता है तो दो रूट्स आते हैं, रियल एंड इक्वल। और जब डी डिस्क्रीमेंट जो है वो लेस देन 0 आता है। लेस देन 0 होना मतलब क्या हुआ, एक्स की वैल्यू होती है अगर माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ डी अपॉन 2a। सो इफ डी इज नेगेटिव, डी अगर रूट के अंदर में नेगेटिव हो गया तो रियल के लिए पॉसिबल नहीं था, रियल के लिए पॉसिबल नहीं था, बट इमेजिनरी के लिए तो पॉसिबल है ना। फॉर एग्जाम्पल इफ यू टेक डी को मैंने अगर माइनस पी बोल दिया, नेगेटिव है माइनस पी बोल दिया, तो अब एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ माइनस पी अपॉन 2a। सो एक्स विल बी इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ -1 into root p upon 2a. So x will give you minus b plus minus iota root over of p upon 2a. So basically डिस्क्रिमिनेट d इक्वल टू 0 है तब भी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। हाँ, बात अलग है कि वो इमेजिनरी आएगा, ठीक है, दैट इज डिफरेंट। तो इतनी बातें थी, रियल नंबर था सिस्टम हमारे पास अवेलेबल। बस इस तरह के इक्वेशन जब आए, जैसे समवन कुछ एक नाम था महावीरा करके ना, उन्होंने पहले ये इक्वेशन लिखा और उन्होंने नोटिस किया कि ऐसे हमारे पास कोई नंबर नहीं है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे। सो ही इंट्रोड्यूस आयोटा, ठीक है। अब आयोटा जब आया तो एक नया ही नंबर सिस्टम पूरा आ गया, ठीक है। अब अगर आयोटा जब आया तो जैसे किसी भी रियल नंबर को आप आयोटा से मल्टीप्लाई कर दो, जैसे कि 5 आयोटा, -5 आयोटा, 4 आयोटा, 3 आयोटा, 2 आयोटा, एनी नंबर, किसी भी नंबर को आयोटा से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये सारा जो नंबर आ गया ना उसे बोल दिया गया इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर। तो हमारे पास रियल नंबर था ऑलरेडी, रियल नंबर था ऑलरेडी जिसमें रैशनल, इरेशनल, इंटीजर, होल नंबर, नेचुरल नंबर सारे नंबर थे अवेलेबल। और फिर यहाँ पे इमेजिनरी नंबर भी जो है जुड़ गया, तो कुल मिला के सारे को जो है बोल दिया गया कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। बात समझ में आ रही है? तो कोई भी जो कॉम्प्लेक्स नंबर को, इसको कॉम्प्लेक्स नंबर बोल गया। इसका मतलब ये है कि रियल नंबर भी कॉम्प्लेक्स नंबर है और इमेजिनरी नंबर तो है ही। मतलब कहने का मेरा मतलब ये हुआ कि दुनिया में जितने भी नंबर हैं, हर एक नंबर को कॉम्प्लेक्स बोला जा सकता है। ईच एंड एवरी नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड एज ईच एंड एवरी नंबर कैन बी सेड एज ए कॉम्प्लेक्स नंबर। क्लियर है? मैं इसको इरेज कर सकता हूँ क्या? यस हेलो, सर। ओके। तो हर एक नंबर को जो है हम कॉम्प्लेक्स नंबर बोल सकते हैं। वी कैन से एवरी नंबर इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर। बट इन जनरली अगर देखें तो कॉम्प्लेक्स नंबर में देयर विल बी 2 पार्ट, ठीक है। एक तो हो जाएगा रियल पार्ट, एक तो हो जाएगा इमेजिनरी पार्ट। अब जरूरी नहीं है कि इमेजिनरी पार्ट रहे और ये भी जरूरी नहीं है कि रियल पार्ट रहे। मैंने आपको बोल ही दिया कि रियल नंबर भी कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाता है, हर एक नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाता है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का जो स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन है वो हम जेड से डिनोट करते हैं और इसको ऐसे लिखा जा सकता है ए प्लस आयोटा बी, आयोटा बी। इमेजिनरी नंबर क्या है? जब एक रियल नंबर को आप आयोटा से मल्टीप्लाई कर देते हो तो दैट विल गिव यू इमेजिनरी नंबर, ठीक है। तो इमेजिनरी नंबर को, सॉरी, कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है जहां पे ए कॉमा बी जो होगा वो होगा रियल। ए और बी जो है वो क्या है? रियल है, ठीक है। ए और बी रियल है। रियल जब आयोटा से मल्टीप्लाई हो जाता है तो इमेजिनरी नंबर आता है। और कोई भी नंबर को जो है कॉम्प्लेक्स नंबर बोला जा सकता है। जैसे कि मैंने अगर 2 लिखा तो 2 इज ऑल्सो ए कॉम्प्लेक्स नंबर। क्यों? क्योंकि 2 प्लस आयोटा इंटू 0 लिखा जा सकता है, जहां पे ये भी रियल है, ये भी रियल है। अगर मैंने -5i लिखा तो ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और उसको इस फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है, 0 - 5 आयोटा। ये क्लियर है ना? सो ये जो ए है इसको बोलते हैं रियल पार्ट
और कभी कभी हम इसको ऐसे भी लिखते हैं रियल जेड इक्वल टू ए। ये जो बी है इसको बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट, नॉट इमेजिनरी नंबर। बी को इमेजिनरी नंबर नहीं बोलते हैं, बी इंटू आयोटा को इमेजिनरी नंबर बोलते हैं। तो ये बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट एंड इसको रिप्रेजेंट करते हैं इमेजिनरी जेड या फिर आई एम जेड करके भी जो है जेड इक्वल टू बी। ठीक है, अब अगर इसमें मैंने बोला कि प्योरली रियल, प्योरली रियल मतलब ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ये कंप्लीटली रियल होना चाहिए। तो ये कब पॉसिबल है, प्योरली रियल कब हो सकता है? व्हेन इट कैन बी प्योरली रियल, टेल मी। ये जो z प्लस ए प्लस आयोटा बी, अच्छा इक्वल टू 0। यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? ये मैं बहुत बेसिक चीजें डिस्कस कर रहा हूँ। एनीवन इज हैविंग एनी काइंड ऑफ डिफिकल्टीज, you can ask whenever you are having any kind of difficulty. हेलो, थोड़ा स्पीड बढ़ जाएगा, जैसे स्टार्ट किया इसलिए स्लो थोड़ा चल रहा, स्पीड बढ़ जाएगा, डोंट वरी अबाउट स्पीड, है ना, वो तो मैं काफी हाई लेवल तक जाता है चीजें। यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को? ओके, नाउ सो इफ आई से कि प्योरली रियल है, तो प्योरली रियल मतलब इमेजिनरी पार्ट जो होगा वो जीरो हो जाएगा। ठीक है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड विल बी जीरो, तभी प्योरली रियल हो पाएगा। और यहां से मैं अगर बोला प्योरली इमेजिनरी है, तो प्योरली इमेजिनरी है तो फिर रियल पार्ट ऑफ जेड जो है वो बेसिकली आपका जीरो हो जाएगा। ये मुद्दा ख्याल रखना आप, इस पे हम बाद में भी बात करेंगे। ठीक है ना, तो ये है जस्ट एक आयोटा इंट्रोड्यूस कर दिया गया और बोल दिया गया ये जो है कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, नाउ देखिए अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो अलजेब्रा सेम होता है। अगर मैंने जेड बोला, z1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, x1 प्लस आयोटा y1, और z2 बोला एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, x2 प्लस आयोटा y2। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में एडिशन सब्सट्रैक्शन बहुत ही आसानी से हो जाता है कि रियल पार्ट के साथ ऐड होगा। ठीक है, और इमेजिनरी पार्ट आपका इमेजिनरी पार्ट के साथ जो है ऐड या सब्सट्रैक्ट होगा। कोई दिक्कत वाली बात है इसमें? रियल पार्ट के साथ ऐड हो जाएगा, इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी पार्ट के साथ ऐड हो जाएगा। अगर मल्टीप्लीकेशन करते हैं z1 इंटू z2 तो वो भी आसान है, x1 प्लस आयोटा y1 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे हो जाएगा x2 प्लस आयोटा y2। सो मल्टीप्लीकेशन कुछ इस तरह से हो जाएगा कि x1 इंटू x2 प्लस x1 इंटू आयोटा y2 प्लस यहाँ पे आयोटा y1 इंटू x2 प्लस यहाँ से आयोटा 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 स्क्वायर हो जाएगा, और ये y1 इंटू y2 हो जाएगा। नाउ देखिए आयोटा जो है वो रूट ओवर ऑफ -1 है, तो आयोटा स्क्वायर जो है वो -1 हो जाएगा। तो -1 अगर आप यहाँ पे रखेंगे तो इट विल गिव यू x1 x2, यहाँ पे -1 अगर रख दिया तो हो जाएगा -y1 y2 प्लस आयोटा टाइम्स x1 y2 प्लस y1 x2। थोड़ा सा अगर यहाँ पे आप ऑब्जर्वेशन करो तो आप नोटिस कर सकते हो कि रियल पार्ट जो है वो या तो तभी आ सकता है जब ये और ये मल्टीप्लाई होगा, या फिर तभी आ सकता है जब ये और ये मल्टीप्लाई होगा। आई मीन टू से रियल पार्ट रियल पार्ट के साथ ही मल्टीप्लाई होने पाएगा, या फिर इमेजिनरी पार्ट का मल्टीप्लाई होने पाएगा। ऑब्जर्वेशन करना क्यों जरूरी है? ताकि कैलकुलेशन हमारा आसान हो जाए, क्योंकि कभी अगर मुझे मल्टीप्लीकेशन करना है और मुझे बस रियल पार्ट की जरूरत है तो मैं पूरा मल्टीप्लीकेशन नहीं करूंगा, बस रियल पार्ट को मल्टीप्लाई कर लूंगा, आयोटा आयोटा वाले पार्ट को मल्टीप्लाई करूंगा। दिस इज द मोटिव। ठीक है, ये मुद्दा है। कॉम्प्लेक्स नंबर में डिवीजन करके कुछ नहीं होता है। यू कैन नॉट डिवाइड ए कॉम्प्लेक्स नंबर बाय अनदर कॉम्प्लेक्स नंबर, सीधी सी बात है। तो मोटिव कॉम्प्लेक्स नंबर का ये होता है, मतलब जब भी हम कॉम्प्लेक्स नंबर का सवाल कर रहे होते हैं तो हमारा मोटिव ये होता है कि समहाउ हम a प्लस आयोटा b के फॉर्म में लिख सकें, समहाउ वी कैन राइट इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा b। ये हमारा रियल मोटिव होता है। ठीक है,
तो हम डिवाइड नहीं कर सकते कॉम्प्लेक्स नंबर में। मतलब कि यू कैन नॉट डिवाइड दिस नंबर बाय दिस नंबर, बट हमें इस फॉर्म में लिखना है। तो सो फॉर दैट व्हाट वी कैन डू हियर, मतलब अगर आप नोटिस करें, सॉरी, मल्टीप्लाई डिवाइड बाय x2 माइनस i/2। हाँ, बट ऐसा क्यों कर रहे हैं? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? ताकि डिनोमिनेटर एक नंबर आ जाए, रियल एक नंबर। रियल नंबर आ जाए, ग्रेट, है ना, रियल नंबर आ जाए। सो मोटिव ये है कि ये आयोटा हटे, है ना, ये आयोटा हटे समहाउ, और उसके लिए ये आयोटा तभी हट सकता है जब ये इंडिविजुअल नंबर स्क्वायर हो जाए। तो आपने नोटिस किया होगा कि एक ही फॉर्मूला होता है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, जहाँ पे अगर मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो यहाँ पे हमेशा हम क्या करेंगे कि यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेंगे x2 माइनस आयोटा y2 अपॉन x2 माइनस आयोटा y2। एंड यहाँ पे थोड़ा नोटिस करो आप कि x2 प्लस आयोटा y2 इंटू x2 माइनस आयोटा y2 में अगर फॉर्मूला आप लगाते हो तो x2 होगा। देखो, जो चीजें फैक्ट है, जो चीजें हमेशा होगी, उसको आप एज ए रिजल्ट यूज कर सकते हो। टाइम थोड़ा सा बच जाएगा मे बी, ठीक है। तो यहाँ पे x2 इंटू x2 स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे माइनस आयोटा y2 स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो गया x2 स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर यहाँ पे माइनस दे देगा तो प्लस y2 स्क्वायर। व्हाट आई मीन टू से कि ये ऑलवेज हमेशा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर हो जाएगा, बिना मतलब बहुत ज्यादा कैलकुलेशन, मतलब कैलकुलेशन आप मत करना इसका, ठीक है। दैट इज व्हाट आई मीन, है ना। और यहाँ पे कैलकुलेशन तो आप कर ही सकते हो, यहाँ पे x1 x2 आ जाएगा। रियल पार्ट आप एक साथ लिखें, उसके लिए यहाँ पे प्लस माइनस मिलके माइनस दे देगा, यहाँ पे आपका आयोटा स्क्वायर जो कि प्लस दे देगा, और ये हो जाएगा y1 y2, ठीक है। फिर यहाँ पे प्लस आयोटा अगर कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ से हो जाएगा x1 माइनस माइनस x1 y2, और यहाँ से हो जाएगा प्लस x2 y1। कोई दिक्कत है यहाँ तक में? एनीवन इज हैविंग एनी डिफिकल्टी टिल नाउ? सब बहुत बेसिक बातें हैं, मैंने बहुत बेसिक बातें की हैं, कोई दिक्कत यहाँ तक में? बोल दीजिए, आप पूछ सकते हैं, शर्माने वाली कोई बात नहीं, मतलब आई बिलीव कि आपको नहीं दिक्कत होगी, बट स्टिल इफ यू आर हैविंग एनी डिफिकल्टीज यू कैन आस्क। आगे बढ़ा जाए? Yes, sir. ओके, देखिए, नौ कॉम्प्लेक्स नंबर में इनइक्वालिटी करके कुछ नहीं होता है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर में इनइक्वालिटी करके नहीं होता है। व्हाट आई मीन टू से कि यू कैन नॉट कंपेयर ए कॉम्प्लेक्स नंबर बाय अनदर कॉम्प्लेक्स नंबर। थोड़ी देर बाद ही मैं डिस्कस कर दूंगा ऐसा क्यों होता है, बट फॉर नाउ यू कैन नॉट कंपेयर ए कॉम्प्लेक्स नंबर बाय अनदर कॉम्प्लेक्स नंबर बिकॉज इमेजिनरी पार्ट को क्या कंपेयर करना। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर है यहाँ पे 2 + 3 आयोटा, और देर इज अनदर कॉम्प्लेक्स नंबर 5 + 6 आयोटा फॉर एग्जाम्पल, तो यू कैन नॉट कंपेयर दिस टू कॉम्प्लेक्स नंबर। बट अगर हमने कंपेयर कर भी दिया, मान लो कि अगर मैंने यहाँ पे कर दिया Z1 इज ग्रेटर देन Z2, तो क्या कंडीशन के लिए जो है ये ऐसा पॉसिबल हो सकता है? कैन यू टेल मी, ऐसा कब पॉसिबल हो सकता है कि Z1 जो है Z2 Sir, से बड़ा हो जाए? imaginary part same है. हाँ हाँ, Imaginary part same है. नहीं, Cancel हो जाएगा. इमेजिनरी पार्ट सेम रहेगा तब भी नहीं कर सकते, इमेजिनरी पार्ट नहीं कर सकते, बेसिकली सीधी सी बात है, इनइक्वालिटी नहीं कर सकते। मैं कहना मतलब ये है, इमेजिनरी पार्ट सेम रहे नहीं रहे इट डजंट मैटर, ठीक है। इमेजिनरी पार्ट अगर 0 हो जाता है, ठीक है, आप कंपेयर किसको करते हो? रियल नंबर को करते हो। इमेजिनरी नंबर को कैसे कंपेयर करोगे? और मैं थोड़ी देर बाद बताऊंगा कि ये सारे जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो एक पॉइंट होता है, पॉइंट रिप्रेजेंट करता है आर्गन प्लेन पे, तो पॉइंट को तो ऐसे भी आप कंपेयर नहीं कर सकते। आप नहीं बोल सकते कि ये पॉइंट इससे ज्यादा बड़ा है, ऐसा बोलते हो क्या कभी? ठीक है। तो बेसिकली अगर मैं बोल दिया कि Z1, यहाँ पे 4 MCQ टाइप क्वेश्चन दे देंगे आपको, 4 ऑप्शन दे देंगे, बोल देंगे भाई बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो वहां पे एक ऑप्शन आपका रहेगा जब ये जो है y2 = y3 जो है 0 होगा, y3 = y2 0 हो गया, इसका मतलब इमेजिनरी पार्ट है ही नहीं, इमेजिनरी पार्ट है ही नहीं। फिर Z1 अगर Z2 से बड़ा है तो यहाँ पे x1 को जो है x2 से बड़ा होना पड़ेगा। ये 4 ऑप्शन होंगे, उसमें से एक ऑप्शन ये भी रहेगा, समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में इनइक्वालिटी नहीं होती है, यू कैन नॉट कंपेयर ए पॉइंट टू अनदर पॉइंट। पॉइंट मैं बताऊंगा ये पॉइंट होता है, ठीक है।
तो एक पॉइंट को दूसरे पॉइंट से कंपेयर नहीं कर सकते हो। कब कंपेयर कर सकते हो? अगर इमेजिनरी पार्ट 0 हो गया तो। अगर इमेजिनरी पार्ट 0 हो गया तो रियल पार्ट बस बच गया एंड यू कैन कंपेयर नाउ, है ना। ये मुद्दा है। बट इक्वालिटी होती है, ठीक है। बट इक्वालिटी जो है कॉम्प्लेक्स नंबर में होती है। सपोज देयर इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर, अगर मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि z1 इक्वल टू z2 है, व्हाट आई मीन टू से कि अगर x1 प्लस आयोटा y2 इक्वल टू x2 प्लस आयोटा y1 है, सॉरी y3 है, तो यहाँ से x1 x2 इक्वल होगा, रियल पार्ट होगा इक्वल टू रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट होगा इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट, ठीक है ना। बहुत करेक्ट समझ में आना चाहिए इसका एप्लीकेशन, इसका क्वेश्चन हम करेंगे तो, ठीक है। रियल पार्ट के साथ इक्वल होगा। जब भी इक्वल लिखा रहे, बोथ साइड इक्वल लिखा रहे, तो आपको रियल पार्ट को रियल के साथ पार्ट के साथ कंपेयर करना है, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ कंपेयर करना है। दिस शुड बी क्लियर, ठीक है। ये थोड़ा नोट कर लीजिए, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, तो हम आगे बढ़ेंगे। अच्छा, आप जो भी ग्रुप है आपका, आप डाउट्स भी पूछ सकते हैं मुझसे, जो भी डाउट्स आती है, जो भी आती है, ठीक है। वट एवर डाउट्स यू गेट, जिस भी बुक की हो, यू कैन आस्क मी। आप यहाँ भी पूछ सर आप सकते कौन हैं। सा बुक सजेस्ट करते हैं क्वेश्चन के लिए? मैं सजेस्ट करूंगा आप स्टार्ट करें संगेज से, ठीक है। तो यू वही स्टार्ट करते हैं। विथ संगेज एंड देन सॉल्व ब्लैक बुक। ब्लैक बुक आप जानते हैं? तो सुना है कि बहुत टफ होता है। नहीं, विकास गुप्ता की बुक है, बहुत अच्छी बुक है, ठीक है। आप स्टार्ट करते हैं संगीत से। अगर आपका मतलब संगीत, अगर आपको संगीत टफ लगता है तो आप थोड़ा सा लोअर बुक से सॉल्व करें स्टार्ट, या फिर किसी मटेरियल से स्टार्ट करें, जो भी जिसको जो सूट करता है, बट आप सॉल्विंग करें। मेरा कहने का मतलब है कि यू शुड सॉल्व। अगर संगीत, मैं सजेस्ट करूंगा संगीत से आप स्टार्ट कर सकते हैं, बट अगर ऐसा है कि आप कर नहीं पा रहे हो, यू आर नॉट एबल टू सॉल्व, तो आप थोड़ा लोअर बुक से सॉल्व करना स्टार्ट करो, ठीक है, जो आपके लिए आपको सूट करता है। होगा क्या कि आपकी सॉल्विंग चलती रहनी चाहिए। आप लोअर बुक से थोड़ा सॉल्व किए, आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा थोड़ा सा, फिर आप संगीत स्टार्ट करें, ऐसा कर सकते हैं आप। लोअर बुक जो भी है, मार्केट में बहुत सारे बुक्स हैं, ठीक है, बट संगीत से यू कैन स्टार्ट। संगीत अगर आपकी है, थोड़ी बहुत पकड़ है मैथ्स पे, अच्छी से चल रही है आपकी, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से मैंने देखा बच्चों में कॉन्फिडेंस उतना नहीं है, तो अब थोड़े लोअर बुक से स्टार्ट कर सकते हैं। अगर अदरवाइज मेरे हिसाब से यू शुड स्टार्ट विद संगीत और देन ब्लैक बुक कीजिए, या फिर अरिहंत की कोई सीरीज से कर सकते हैं, अरिहंत की जो सीरीज है वहां से भी कर सकते हैं, ठीक है ना। हेलो, ठीक है, यस यस सर, ओके। ठीक है। आपका ये सब हो जाता है तो फिर आप फिर एसके गोयल भी सॉल्व कर सकते हैं, बट मतलब आपकी सॉल्विंग होनी चाहिए, सॉल्विंग करते रहना चाहिए, जो भी सॉल्विंग हो, जैसे भी हो, सॉल्विंग रुकनी नहीं चाहिए। सॉल्विंग रुकेगी तो नहीं आएगा, कमांड नहीं आएगा। सॉल्विंग होते होते कमांड आ जाता है चीजें का, ठीक है, ओके। नाउ थोड़ा सा देख लो कि आयोटा पावर 1 जो है वो आपका रूट ओवर ऑफ -1 होता है। आयोटा स्क्वायर आपको कितना दे देगा? -1 दे देगा। आयोटा क्यूब आपको कितना दे देगा? आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा, ठीक है, तो वो आपको दे देगा माइनस आयोटा। आयोटा पावर 4 दे देगा आपको आयोटा क्यूब इंटू आयोटा, और आयोटा क्यूब जो है माइनस आयोटा दे देगा, और यहाँ पे आयोटा, सो माइनस आयोटा स्क्वायर आपको दे देगा +1। अब ये जो रिजल्ट है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आयोटा टू दी पावर 4 अगर +1 आ गया तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि मान लो कि आयोटा है और 4 का कुछ भी मल्टीपल है, यहाँ पे 4 इंटू एम है, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं इसको? आयोटा टू दी पावर 4 इंटू एम, ऐसा लिख सकते हैं। तो आयोटा टू दी पावर 4 तो 1 हो गया, और 1 के पावर में m कुछ भी है तो वो भी 1 ही होगा। तो ये बड़ा रिजल्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आयोटा टू दी पावर 4 जो है वो 1 है। कहने का मतलब मेरा ये है कि मान लो कि आयोटा टू दी पावर कुछ भी 48684 है ना। और अगर आप नोटिस करो तो ये 4 का मल्टीपल है। आपको ये मालूम है कि 4 का मल्टीपल हम कैसे देखते हैं, कैसे समझते हैं? लास्ट 2 नंबर। लास्ट 2 नंबर्स है ना। जैसे 2 का मल्टीपल हम कैसे समझते हैं? 2 का मल्टीपल में क्या होता है कि अगर लास्ट डिजिट डिविजिबल है 2 से तो होल नंबर होगा डिविजिबल 2 से। और 4 का मल्टीपल हम कैसे देख सकते हैं कि अगर लास्ट 2 डिजिट है 4 से डिविजिबल, लास्ट 2 डिजिट अगर 4 से डिविजिबल है तो पूरा का पूरा 4 का मल्टीपल होगा।
या फिर आप एक छोटे एग्जाम्पल से समझ सकते हो। मान लो कि जैसे कि 100 है, तो 100 जो है 4 का मल्टीपल है, इसको लिखा जा सकता है 4 इंटू 25। अब ऐसा होगा, इसको लिखा जा सकता है आयोटा टू द पावर 4 टू द पावर 25। आयोटा टू द पावर 4 जो है वो 1 है, 1 टू द पावर 25 जो है वो आ जाएगा 1। मेरा कहने का मतलब ये है। तो इसमें भी मतलब कुछ भी 4 का मल्टीपल होने से यही होगा, 1 आ जाएगा हमेशा, और फिर पावर में कुछ भी रहे। तो जैसे कि इफ यू नोटिस, ये पूरा जो है ये 4 का मल्टीपल है नंबर, तो ये 1 दे देगा डायरेक्टली विदाउट एनी कैलकुलेशन। बात क्लियर है क्या? ये आपको 1 दे देगा, ठीक है ना। तो अगर आयोटा के पावर में कुछ भी है, तो आप 4 का मल्टीपल देखो, या 4 से देखो कि कितना डिवाइड हो रहा है या क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है ना। क्योंकि अगर मान लो कि जैसे मैंने आयोटा टू द पावर 5 लिया, तो आयोटा टू द पावर 5 यहाँ पे कितना हो जाएगा, आयोटा टू द पावर 4 इंटू आयोटा, फिर आयोटा टू द पावर 4 आ जाएगा 1, तो ये आयोटा ही आ गया। आयोटा टू द पावर 6 देखो तो वो हो जाएगा आयोटा टू द पावर 4 इंटू आयोटा स्क्वायर। आयोटा टू द पावर 4 जो है वो 1 है, आयोटा स्क्वायर जो है -1 है, सो इट विल गिव यू -1। दिस इज द आइडिया। व्हाट आई मीन टू से कि आयोटा टू द पावर 4 के बाद चीजें रिपीट हो जाएंगी। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि देखिए, मैंने अगर लिखा आयोटा टू द पावर 4m प्लस 1, तो आप एक्सपोनेंट जानते हैं कि a टू द पावर m प्लस n लिखा जा सकता है a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n। तो यहाँ से व्हाट आई कैन राइट आयोटा टू द पावर 4m इंटू आयोटा टू द पावर 1। अब ना आयोटा टू द पावर 4m जो है वो 1 है, तो यहाँ से आयोटा आ जाएगा, आयोटा टू द पावर 1 है। फिर अगर आयोटा टू द पावर 4m प्लस 2 लिखा, तो बेसिकली समझो बात को, यहाँ पे कितना आ गया, 1 आ गया। सिमिलर मैनर में अगर मैं इसको ऐसे लिखूंगा, तो यहाँ पे ये बस जो ये जो पावर है ना 2, यही आ जाएगा। मेरा मुद्दा कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे कुछ है आयोटा इंटू 4 इंटू अरविंद, ठीक है, और यहाँ पे कोई एक नंबर है एनीथिंग, एनी नंबर इज देयर, जो ऑब्वियसली 4 से कम है, इसलिए 4 का मल्टीपल में लिखा है। तो एज ए रिजल्ट वी विल बी गेटिंग ए टू द पावर एनीथिंग। क्या ये बात समझ में आया या नहीं, दिक्कत है? हेलो, दिक्कत है क्या? ऐसा इसलिए हो जा रहा है कि आयोटा टू दी पावर हाँ 4 गया सर। टू दी पावर यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं अरविंद, इनटू यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं आयोटा टू दी पावर एनीथिंग। नाउ आयोटा टू दी पावर 4 विल गिव यू 1 एंड 1 टू दी पावर अरविंद विल गिव यू 1। 1 का पावर में कुछ भी, जस्ट जीरो नहीं हो, और वो भी जीरो में अप्रोचिंग जीरो ना हो, है ना। एग्जैक्ट जीरो तो 1 ही देगा, अप्रोचिंग जीरो जो है वो इनडिटरमिनेट फॉर्म हो जाता है, और ये भी 1 अप्रोचिंग होता है, तब दैट इज डिफरेंट, लिमिट में हम पढ़ेंगे। बट तब तक जो है ये 1 हो जाता है, और ये आयोटा टू द पावर एनीथिंग ही दे देगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर मान लो कि कहीं पे ऐसा लिखा हुआ है आयोटा टू द पावर 135, तो पहली बात तो आप इसको क्या करो कि इस फॉर्म में लिखने का ट्राई करो। तो यहाँ पे कितना है, 135 है, इसको आपने 4 से डिवाइड किया, तो ये दे देगा आपको 3, 12, 1, 5, फिर 3 से कर दिया, ये दे देगा 12, ये दे देगा 3। तो 1, मैंने कुछ गलत नहीं किया ना, करेक्ट है, ठीक है। तो इसको लिखा जा सकता है आयोटा टू द पावर 4 इंटू 33 प्लस 3। सो व्हाट आई टोल्ड यू, यहाँ से आपको सीधे सीधे क्या मिल जाएगा, आयोटा टू द पावर 3, जो कि हो जाएगा माइनस आयोटा। कोई दिक्कत है यहाँ तक में, बोलिए। नो सर। पक्की बात है, कोई दिक्कत नहीं है, यू कैन नोट दिस मच। ठीक है ना, आगे बढ़ा जाए। यस सर। ओके, सो यहाँ से ऑब्जर्वेशन जो है इम्पोर्टेंट वो ये है कि आयोटा टू द पावर 4m जो है वो आपको 1 दे देगा। आयोटा टू द पावर 4m प्लस 1, आई मीन टू से कि आयोटा टू द पावर 4m प्लस 1 कुछ भी ऐड करके रहे, तो यही पावर यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे अगर आयोटा टू द पावर 4m प्लस 2 है, तो आपको आयोटा स्क्वायर मिल जाएगा। आयोटा टू द पावर 4m प्लस 3 है, तो ये आपको आयोटा क्यूब दे देगी। और फिर आयोटा प्लस 4m प्लस 4 लिखता हूँ तो उसका कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि वो यही चीज हो गई। तो ये हो गया 1, ये हो गया आयोटा, ये हो जाएगा -1, और ये हो जाएगा माइनस आयोटा। तो ये पहली ऑब्जर्वेशन है। फिर दूसरी ऑब्जर्वेशन ये है कि अगर आपने दो सबको ऐड कर दिया, आयोटा टू द पावर 4m
प्लस आयोटा टू द पावर 4m प्लस 1 प्लस आयोटा टू द पावर 4m प्लस 2 प्लस आयोटा टू द पावर 4m प्लस 3 कर दिया आपने। तो आयोटा टू द पावर 4m जो है वो आपको दे देगा 1। आयोटा टू द पावर 4m प्लस 1 विल गिव यू आयोटा। This will give you iota square and this will give you iota to the power 3. Now this is 1 iota, this is basically minus 1 and this is basically minus iota, so it will give you 0. ये ऑब्जर्वेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि iota to the power 4m plus iota to the power 4m plus 1 plus iota to the power 4m plus 2 plus iota to the power 4m plus 3 is basically equal to 0. ये होता है, ठीक है। एक्चुअली बस यही नहीं होता है, आप आयोटा के पावर में कोई भी 4 कंसेक्यूटिव टर्म लेंगे ना, यहाँ पे मान लो कि आयोटा टू द पावर n, आयोटा टू द पावर n प्लस 1, आयोटा टू द पावर n प्लस 2, आयोटा टू द पावर n प्लस 3। सो इफ यू टेक एनी 4 कंसेक्यूटिव टर्म अगर आयोटा के पावर में आप लेते हो तो वो हमेशा ऐड होके 0 दे देगा। आप यहाँ पे वैल्यू रख के चेक कर सकते हैं, n की वैल्यू रखिए, जैसे हम मैथमेटिकल इंडक्शन में चेक करते हैं ना, वैसे चेक कर सकते हो। n की वैल्यू जैसे 1 रखो तो यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा 3 प्लस आयोटा 4। ये तो आपको मालूम ही है, 1 आयोटा स्क्वायर माइनस 1 माइनस आयोटा, ये 0 तो देखो। कोई भी आप आयोटा की पावर लोगे ना 4 कंसेक्यूटिव में तो वो आपको 0 देगा। बात समझ में आ रही है? मेरा कहने का मतलब ये है कि आयोटा टू द पावर 2003 है, आयोटा टू द पावर 2004 है, आयोटा टू द पावर 2005 है और आयोटा टू द पावर 2006 है। सो इट विल गिव यू 0। बिना किसी सोच के आप कर सकते हो, या फिर आपको मेहनत करने की आदत है तो आप मेहनत भी थोड़ा कर सकते हैं इसमें, कि ऐसा लिख लिया 4 इंटू 500 प्लस 3, 4 इंटू ये कितना लिखा जा सकता है 501, राइट। इसको लिखा जा सकता है 4 इंटू 501 प्लस 1, इसको लिखा जा सकता है आयोटा 4 इंटू 501 प्लस 2। तो मैंने आपको बोला ना, ये दे देगा आयोटा टू द पावर 3, ये दे देगा आपको 1, ये दे देगा आपको आयोटा टू द पावर 1, ये दे देगा आयोटा स्क्वायर, 0 दे देगा। क्या बात समझ में आ रही है क्या, या दिक्कत है? बोलिए, यहाँ तक कोई दिक्कत है? ओके, सो व्हाट आई मीन टू से कि जब भी 4 टर्म आप आयोटा में ऐड करें तो आपको 0 दे देगा। कोई कहीं भी हो फर्क नहीं पड़ता है, कहीं भी हो फर्क नहीं पड़ता है। अगर मैंने आपसे पूछा कि आयोटा टू द पावर 9 प्लस आयोटा टू द पावर 8 प्लस आयोटा टू द पावर 10 प्लस आयोटा टू द पावर 11 क्या होगा, तो देखिए 8 9 10 11 0 दे देगा। तो मान लो कि अगर पूछा आयोटा टू द पावर 8 प्लस आयोटा टू द पावर 5 प्लस आयोटा टू द पावर 6 प्लस आयोटा टू द पावर 4, ये क्या होगा? तो देखो आयोटा टू द पावर 4 5 6 4 5 6 है। अगर मैंने यहाँ पे आयोटा टू द पावर 7 ऐड किया और 7 सब्सट्रैक्ट कर लिया तो ये जो है पूरा मिलके जो है 0 दे देगा। यहाँ पे आयोटा टू द पावर 8 जो है वो 1 दे देगा, माइनस आयोटा टू द पावर 7 को जो है 4 प्लस 3 लिखा जा सकता है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस आयोटा टू द पावर 3 और जो कि हो जाएगा आपका 1 प्लस आयोटा। कोई दिक्कत है क्या यहाँ तक में? मतलब बिना कैलकुलेशन यू कैन डू दीज थिंग्स। थोड़ा क्वेश्चन कर लेते हैं इस पे, ठीक है, चलेगा? तो ये नोट कर लेना, जब भी आयोटा के पावर में 4 कंसेक्यूटिव टर्म रहेगा तो वो हमेशा आपको 0 दे देगा। तो ये हमने तो कर ही लिया। इस क्वेश्चन को कैसे करें बताइए? सेकेंड वन थोड़ा आंसर बताइए, चैट में लिखिए, जहाँ पे भी आप बोल सकते हैं थोड़ा सा कीजिए। माइनस ओके, कोई ऐसा है जिसको प्रॉब्लम हो रहा है या स्पीड कम लग रहा हो, स्पीड ज्यादा लग रहा हो, आप बोल सकते हो ना, कोई दिक्कत है ऐसे तो? anyone is having any kind of difficulty you can say। कहीं पे किसी पोर्शन पे जो है दिक्कत हो, पूछना हो, एनीथिंग
अब देखिए बात नहीं करेंगे तो समझ में नहीं आएगा। ये मेरा पहला क्लास है, ना आप मुझे जानते हैं ना मैं आपको जानता हूँ, ठीक है। तो ना आप मुझे जज करें ना मैं आपको जज करता हूँ, ठीक है। थोड़ा टाइम दीजिए, टॉपिक खत्म होने दीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि मेरा क्या लेवल है, मैं कैसे पढ़ाता हूँ, क्या करता हूँ, नहीं करता हूँ। 2-3 मिनट या 10-15 मिनट में कुछ समझ में नहीं आ जाता है, ठीक है। हमने 4 साल दिए हैं सब्जेक्ट को। मेरी ट्रेनिंग हुई है सुपर 30 के जो आनंद कुमार हैं, उसका जो बैच का फर्स्ट स्टूडेंट था, ही वाज फ्रॉम आईएसएम धनबाद, है ना, आनंद सर। तो उनके अंदर मेरी ट्रेनिंग हुई है। देयर आई यूज्ड टू, वहाँ पे मैंने एक एक सवाल को करने के 4-4 5-5 मेथड मैंने ट्रिग्नोमेट्री में फ्यू से, आप मेरे यूट्यूब चैनल चेक करेंगे तो वहाँ पे मैंने डाल के रखे हैं 4-4 5-5 मेथड एक एक सवाल सर को कौन सॉल्व क्या करने। नाम है आपका यूट्यूब चैनल का? जेन्युइन अप्रोच करके है नाम, ठीक है, जेन्युइन अप्रोच। ओके सर। तो थोड़ा टाइम आप मुझे दें, थोड़ा टाइम आपको मैं आपको देता हूँ, ठीक है। एक दूसरे को धीरे धीरे ही समझ पाओगे, ठीक है। देखिए इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है कि आयोटा के पावर में कुछ भी रहे, उसको सॉल्व करने का सीधा सा तरीका ये है, स्टेप 1 इफ ऐसे, तो आप 4 के मल्टीपल से डिवाइड, 4 के मल्टीपल में लिखने का ट्राई करें कि इसको लिखें 78 अप बाय 4। तो 78, अच्छा चैनल पे मेरा बहुत कुछ मिलेगा नहीं क्योंकि सब मोस्टली हिडन है। अगर आपको चाहिए, मेरे पास मैक्सिमम चीज़ों का मतलब ऑलरेडी रिकॉर्डेड है चैनल पे, तो वो अनलिस्ट करके है, हिडन है, मतलब जो मेरे स्टूडेंट है मैं उसी को प्रोवाइड करता हूँ। हाँ, अगर आपको कोई टॉपिक चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको वो टॉपिक दे दूंगा, उसकी कंप्लीट है। अगर जैसे कि फंक्शन मैंने पढ़ाए हैं, तो फंक्शन मैंने मेंस टू एडवांस या उससे भी ज्यादा आप समझ सकते हो मैंने पढ़ा है, ठीक है। कंप्लीट फंक्शन, कंप्लीट फंक्शन मतलब थोड़ा सा लंबा है, 20-22 वीडियो के आसपास है, बट उसमें मैंने 11 क्लास के भी बहुत ज़्यादा सारे चीज़ें क्लियर किया है, जैसे कि इनइक्वालिटी वगैरह, लॉगरिदम वगैरह, मॉडुलस इनइक्वालिटी में जब ये मॉड एक्स प्लस मॉड वाई जैसा कुछ, अगर मॉड एक्स प्लस वाई हो जाता है तब क्या होता है, इस तरह का सवाल, बहुत सारे सवाल जो हैं वो मैंने वहाँ पे डिस्कस किया है, ठीक है। तो इसीलिए थोड़ा सा लंबा हो गया। तो आपको फंक्शन चाहिए, अगर आपको मेरी लेवल समझनी है तो आप मेरा फंक्शन का रिकॉर्डेड वीडियो है वो देख सकते हो। एओडी का जो है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का रिकॉर्डेड है। आप कमेंट करेंगे कि मुझे ये टॉपिक चाहिए तो मैं आपको वहाँ पे दे दूंगा लिंक, अदरवाइज आप खोल नहीं पाएंगे क्योंकि हिडन है, अनलिस्टेड है, ठीक है। ओके, यहाँ पे देखिए कि पहला स्टेप ये है कि आपको 78 को 4 से डिवाइड करना है। 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 4, यहाँ पे हो जाएगा 3, यहाँ पे हो जाएगा 8, ठीक है। फिर यहाँ पे हो जाएगा 9, ये दिस विल गिव यू 36, ये हो जाएगा 2। तो आप आयोटा अपॉन आयोटा इंटू 4 इंटू 9 प्लस 2 लिख सकते हो, और ये आपको दे देगा आयोटा स्क्वायर, एंड आयोटा स्क्वायर जो होता है -1, सो इट विल गिव यू -1। कोई किसी को प्रॉब्लम है यहाँ तक? क्या है ना, पहला दिन ना समझ में नहीं आता है कि आपको कितना समझ में आ रहा है, मुझे कितना समझ में आ रहा है। तो हो सकता है किसी के लिए फास्ट हो, किसी के लिए स्लो हो ना, दिस मे बी द प्रॉब्लम। सर आ कोई गया समझ दिक्कत में। आई दिक्कत आ गया। या फिर एक और काम कर सकते थे कि यहाँ पे जो है 4 का मल्टीपल ही बना लेते इसको, उसके लिए आयोटा स्क्वायर से अगर मल्टीप्लाई कर देता तो ये आयोटा टू द पावर 80 हो जाता, जस्ट आयोटा स्क्वायर -1 दे देता ना। इसमें देखिए -1 टू द पावर 4n प्लस 1 है तो वो तो नेगेटिव ही दे देगा, और यहाँ पे आयोटा टू द पावर 4n प्लस 1 है तो वो आपको माइनस आयोटा दे देगा, ठीक। यहाँ पे अगर आप देखो तो इसको लिखा जा सकता है -1 इंटू रूट ओवर ऑफ 25, इसको लिखा जा सकता है 3 -1 इंटू रूट ओवर ऑफ 4, इसको लिखा जा सकता है 2 रूट ओवर ऑफ -1 इंटू रूट ओवर ऑफ 9। तो ये हो जाएगा आयोटा 5 आयोटा प्लस ये 2 आ जाएगा तो ये आ जाएगा 6 आयोटा, और ये हो जाएगा आपका 6 आयोटा। सो बेसिकली इट विल गिव यू 17 आयोटा। इस तरह से यू कैन सॉल्व दिस। ये मैंने आपको बता ही दिया, 0 हो जाएगा। ये थोड़ा बता दीजिए कितना होगा। आयोटा टू द पावर आर, आर की वैल्यू 1 से लेके, अच्छा अभी 2020 हो गई है ना, 2021 हो गई ना, ठीक है, तो 2021 तक जा रही है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, जस्ट टेल मी द आंसर। तो आप बताइए भाई, बाकी लोग ट्राई करो, एक ही जन का आंसर आ रहा है, फिर आयोटा। बाकी लोगों को समझ में नहीं आ रही क्या?
ओके, सो क्या हो सकता है कि यहाँ से आयोटा पावर 1 से लेके 2 से लेके आयोटा टू द पावर 2021 तक जाएगा। तो अगर आप आयोटा टू द पावर 1 से लेके 2021 तक देखेंगे तो वो सारा 4 4 4 4 ऐड होके 0 दे देगा, तो बच जाएगा आयोटा टू द पावर 2021। या फिर थोड़ा बुद्धि लगा के ऐसा किया कि आयोटा 2021 से देख लिया आयोटा स्क्वायर तक, तो वहां से भी 4 4 4 4 बन के जो है वो 0 दे देगा, तो आंसर आ जाएगा आयोटा। अब ये क्वेश्चन पूछा गया था जेईई मेंस में, ठीक है, दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड ऑलरेडी। जेईई मेंस के लेवल आप समझते हैं बहुत ज्यादा टफ नहीं पूछा गया था, तो ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसका थोड़ा सा ट्राई कीजिए, बताइए। Try this question, this and this. Please let me know the answer in comment box or chat box. Done solving? Done? Correct. Swarm Modi has given answer already. -1 plus iota. Okay, -1 But plus 2 iota. iota. 2 iota. I think ये थोड़ा गलत है। Okay, और 2 iota ये भी थोड़ा गलत है। 2 iota भी नहीं होगा, थोड़ा नोटिस कीजिए सही से। 0 भी नहीं होगा, 0 तो नहीं होगा। ये बहुत आसान सवाल है, जेईई मेंस में पूछा गया था, थोड़ा ट्राई कीजिए, बहुत आसान है, सब कुछ नहीं। इसको अलग अलग तोड़ के लिख सकते हैं ना। सिग्मा आप जानते हैं ना, सीक्वेंशियल सीरीज में क्या होगा सिग्मा, आर की वैल्यू 1 से लेके 13 जा रही है, आयोटा टू दी पावर आर है। यहाँ पे भी आर की वैल्यू 1 से लेके 13 जा रही है, आयोटा टू दी पावर आर प्लस 1 है। तो आर की वैल्यू 1 से लेके 13 जा रही है, तो आर की वैल्यू 1 से लेके 12 तक जब रखोगे, या आर की वैल्यू 2 से लेके 13 तक जब रखोगे, तो 4 4 4 4 करके बनता जाएगा और 0 दे देगा। तो यहाँ से बस आयोटा बच जाएगा। आप समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं? मैं थोड़ा लिख दूं क्या? ये लिखा जा सकता है आयोटा 1, आयोटा स्क्वायर, आयोटा 3, आयोटा 4, ऐसा करके यहाँ से लिखा जा सकता है आयोटा 13 तक। फिर इसको ऐसे लिखा जा सकता है। तो यहाँ पे देखिए, जब आयोटा का वैल्यू 1 से लेके, या फिर सॉरी 2 से लेके 13 तक, देखिए 2 से लेके 13 तक, 2 से लेके 13 तक 12 टर्म्स आ जाएंगे, ऐड होके 0 दे देगा, बच जाएगा यहाँ पे आयोटा। फिर इसमें अगर आप रखोगे तो आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा 3, आयोटा 4, ऐसा लेके जो है आयोटा 14 तक जाएगा, है ना। मैंने आपको बोला ना कि 4 4, जब भी 4 टर्म ऐड होगा आयोटा का, कोई भी पावर है वो 0 दे देगा। आप समझ रहे हैं मेरी बात, कि जब भी आयोटा का 4 पावर कुछ भी रहे, वो ऐड होके 0 दे देगा। तो आयोटा का पावर अगर, मतलब अगर जब भी, अगर मान लो कि 12 टर्म है, 12 टर्म है, सब कंसेक्यूटिव टर्म है, तो 4 4 4 4 मिलके 0 हो गया ना। अगर 16 टर्म है तो 4 4 4 4 मिलके 0 हो गया। दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, ठीक है। कोई भी पावर है, मैंने आपको बताया ना, आयोटा टू दी पावर n प्लस आयोटा टू दी पावर n प्लस 1 प्लस आयोटा टू दी पावर n प्लस 2 प्लस आयोटा टू दी पावर n प्लस 3 इक्वल टू 0। इसमें इसका मतलब क्या है कि n की वैल्यू आप इसमें कुछ भी रख दो, ये हमेशा 4 मिलके 0 दे देगा। क्या समझने में दिक्कत हो रही है क्या? आप लोग गलत आंसर बोल रहे हो, इसलिए मैं पूछ रहा, समझने में दिक्कत हो रही है क्या? हेलो, नहीं सर। क्लियर है या दिक्कत है? नहीं है ना। फिर यहाँ पे भी देखिए ना कि 2 से स्टार्ट हो रहा है, इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम 2, तो 3 से लेके 14 तक 12 टर्म हो जाएंगे ना, नहीं हो जाएगा? 3 से लेके 14 तक बोलो, Yes, sir. 3 से लेके 14 तक 12 टर्म हो जाएगा, आप गिन लो 3 से लेके 14 तक, ठीक है। 12 टर्म हो गया, 12 टर्म मिलके जो है 0 हो जाएगा। मतलब 4 का मल्टीपल में अगर पूरा टर्म आता है ना, तो इट विल ऑलवेज बी 0, है ना। ये मुद्दा है। तो यहाँ से बचेगा आई स्क्वायर, तो ये हो जाएगा -1, सो इट विल गिव यू बेसिकली आयोटा -1। ये जेईई मेंस में पूछा जा चुका था ऑलरेडी, ये आसान क्वेश्चन था। दिक्कत है तो आई कैन एक्सप्लेन इन डिटेल मैनर ऑल्सो,
anyone is having any issue? देखिए, आई डोंट नो योर स्टैंडर्ड, हाउ मच यू कैन अंडरस्टैंड और नॉट। अगर आप बोलेंगे नहीं तो मुझे समझ में नहीं आएगा कि कितना आपको समझ में आ रहा है, कितना मुझे बताने की जरूरत है। तो यू नीड टू स्पीक। इफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड लेट मी नो, ठीक है। अगर नहीं समझ में आती है तो यू कैन आस्क। क्या होता है, हम क्लास में थोड़ा सा सोचते रहते हैं कि बाकी लोग नहीं पूछ रहे, सो व्हाई शुड आई आस्क, है ना। सोचेगा कि कितना बच्चा जो है बहुत कुछ नहीं आता है। ऐसा कुछ नहीं होता है, किसी को कुछ नहीं आता रहता है, अपनी थॉट प्रोसेस रहती है बस। आता रहता तो क्लास थोड़ी करता, मतलब पढ़ाई थोड़ी करती, एग्जाम देता जाके सीधा, ठीक है। पीआरएमओ वगैरह क्लियर करके आया हुआ होता बच्चा, है ना, अगर इतना ही तेज होता। आप समझ रहे हैं ना बातें, ठीक है। तो सबका सेम है, मैं पीआरएमओ के लिए भी पढ़ाता हूँ। सो पीआरएमओ की, अगर पीआरएमओ के लिए प्रिपेयर करते हैं ना तो एडवांस की प्रिपरेशन आपकी हो जाती है, बहुत अच्छी प्रिपरेशन। खैर, यहाँ तक में कोई दिक्कत है किसी की? किसी को कोई दिक्कत है? एनी स्टेप्स इफ यू आर हैविंग एनी डिफिकल्टी? देखिए, यहाँ से भी आप देख सकते थे नो सर। कि आर की वैल्यू अगर 1 से 12 तक जाता, आर की वैल्यू 1 से 12 तक 0 हो जाता, 13 वाला बच जाता है ना, 13 वाला बस। आर की वैल्यू जब 1 से 12 तक जाता है यहाँ पे 0 हो जाता। 12 आर की वैल्यू से फर्क नहीं पड़ता है, 4 आइटा की टर्म जुड़नी चाहिए, समझ रहे हैं। आर की वैल्यू से फर्क नहीं पड़ता है, 4 आयोटा की टर्म जुड़नी चाहिए। जब भी 4 कंसेक्यूटिव आयोटा की पावर जुड़ेगी तो वो आपको 0 दे देगा। मैंने कहने का मतलब ये है कि आयोटा टू द पावर 17 प्लस आयोटा टू द पावर 18 प्लस आयोटा टू द पावर 19 प्लस आयोटा टू द 20, ये 0 दे देगा। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आयोटा का पावर क्या है नहीं है, बस 4 जो टर्म है वो कंसेक्यूटिव होना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए ऐसा किया, ठीक है। नाउ ये थोड़ा ट्राई कीजिए। आर की वैल्यू 1 से लेके है 2021 और आयोटा टू द पावर है आपका आर फैक्टोरियल, तो ये कितना होगा, थोड़ा ट्राई कीजिए। So when your classes, your school has been already started, right? So you all are going school? सर हम लोग का एग्जाम चल रहा है इसलिए ऑनलाइन है। ऑनलाइन एग्जाम आई डोंट अंडरस्टैंड। ऑनलाइन एग्जाम तो यार चीटिंग करके सब देता है, वो पूरा कंप्लीटली चीटिंग, वो तो पूरा फर्जी बनती है। ऑनलाइन एग्जाम नथिंग, ऑनलाइन एग्जाम क्या होता है, मजाक है वो। ऑनलाइन एग्जाम इज जस्ट मतलब एक फॉर्मेलिटी हो गई यार। मैंने देखा है बच्चों को यहाँ पे, मालूम, अच्छा देखो, ये तो ह्यूमन साइकोलॉजी होती है। अगर मैं चीटिंग कर सकता हूँ तो मैं फिर पढ़ाई, मतलब मैं क्यों देख देख मतलब क्यों खुद से लिखूं, ये तो कोई भी करेगा, है ना। आप क्यों, मैं, मेरा एग्जाम होता है मैं भी करता। ठीक है, मैंने देखा बच्चों को ऐसे फोन, आप देख रहे हैं, ये मान लो कि ये मेरा फोन है, ऐसे खोल के रखे हैं सामने और कैमरा, वो टीचर बोल देते हैं कि यार वीडियो ऑन करके जो है एग्जाम लेंगे, बच्चे चीटिंग नहीं करेंगे। अब बच्चे इतना होशियार कि उन्होंने फोन यहाँ पे खोल के रखा है, ठीक है, और यहाँ पे लिख रहे हैं। क्या फर्क, क्या समझ में आता है, कैमरा में कितना देख सकते हैं। मैंने देखा है ऐसा करते हुए। मैंने फर्स्ट टाइम लिया था एग्जाम, तो ऐसे ही मैंने वीडियो ऑन करके लिया था। फिर मैंने देखा नहीं यार, ये मैकेनिकल चीजें मैं नहीं कर सकता, ठीक है। तो लॉजिकल होना चाहिए, शुड बी लॉजिकल, ठीक है। कुछ बच्चे होते हैं थोड़े से मैच्योर्ड बेसिकली, तो वो उनको समझना, उनको उनके दिमाग में ये ऑलरेडी थॉट प्रोसेस रहता है कि भाई हमें एग्जाम देना है, जेईई मेंस देना है, तो अभी यहाँ पे चीटिंग करके क्या फायदा है, क्या होगा, अल्टीमेटली क्या हो जाएगा। आसपास के लोग बोल देंगे अरे बाबा कितना अच्छा पढ़ता है, इतना मार्क्स लेके आया, उससे क्या होगा, उससे कॉलेज थोड़ी मिल जाएगा। मोटिव तो कॉलेज लेना है, ठीक है। तो जो समझदार होते हैं वो करते हैं। आंसर है I-2। I-2 गलत है, गलत है। थोड़ा और ट्राई कीजिए। फैक्टोरियल आप लोग सब जानते हैं, आपने पीएनसी किया है, सो यू मस्ट बी नोइंग फैक्टोरियल। थोड़ा ट्राई कीजिए, थोड़ा आसान सवाल है, थोड़ा थॉट प्रोसेस थोड़ा ढंग से लगाइए, ठीक है, चीजों को ठीक से अप्लाई कीजिए। ट्राई कीजिए थोड़ा सा, बहुत हाँ सर मैंने समझ गया, आयोटा एक पढ़ा दिया। समझ ओके, यस यस बिल्कुल। बाकी लोगों को दिक्कत हो रही है क्या? थोड़ा मैं फास्ट जा रहा तो यू कैन से, मैं थोड़ा स्लो हो जाऊंगा। किसी बहुत कुछ पढ़ाया नहीं है, जस्ट लल्लू लल्लू चीजें मैंने पढ़ाया। अगर कहीं पे भी कोई दिक्कत है तो आप पूछ लीजिए, बहुत ही लल्लू लल्लू चीजें मैंने पढ़ाया, ठीक है।
तो कहीं पे कोई दिक्कत है तो यू कैन आस्क, अदरवाइज दिक्कत होनी शुरू हो जाएगी जैसे जैसे लेवल इंक्रीज होगा, जैसे जैसे चीजें इंक्रीज होगी। तो दिक्कत है तो अभी पूछ लीजिए। सर I + 2016। हाँ ऐसा ही कुछ आएगा, यस ऐसा ही कुछ आएगा, करेक्ट। सो क्या है कि यहाँ पे r की वैल्यू आप 1 रखो तो यह होगा 1 फैक्टोरियल, r की वैल्यू 2 रखोगे 2 फैक्टोरियल, r की वैल्यू 3 रखोगे 3 फैक्टोरियल, r की वैल्यू 4 रखोगे 4 फैक्टोरियल, फिर r की वैल्यू 5 रखोगे 5 फैक्टोरियल, फिर इस तरह से चीजें जाएंगी एंड इट विल गो अप टू 2021 फैक्टोरियल। ठीक है, तो 1 फैक्टोरियल तो 1 ही होता है, 2 फैक्टोरियल आपका 2 हो जाएगा, 3 फैक्टोरियल आपका 6 हो जाएगा, 4 फैक्टोरियल आपका हो जाएगा 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, राइट। और फिर आप 5 फैक्टोरियल देखो तो 5 फैक्टोरियल अगेन आ जाएगा 4 इंटू सॉरी 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? बोलिए, समझ रहे हैं क्या? मतलब एक ऑब्जर्वेशन है यहाँ से, अगर आप सही से देखें कि जब टर्म यहाँ से जब टर्म आप स्टार्ट करोगे ना, यहाँ से यहाँ तक, मतलब यहाँ पे तो चलो आयोटा टू दी पावर 1 आ गया, यहाँ पे आयोटा स्क्वायर आ गया, यहाँ पे आयोटा टू दी पावर 6 आ गया, बट इसके बाद जो होगा ना आयोटा टू दी पावर 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, यहाँ पे आयोटा टू दी पावर, इसको लिखा जा सकता है 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि यहाँ के बाद से, यहाँ जो आयोटा टू दी पावर 4 है, इसके बाद से जितने भी टर्म होंगे ना उसमें आयोटा का पावर 4 का मल्टीपल हो जाएगा कि नहीं? बोलिए, समझ पा रहे हो आप? 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल, हर एक में 4 आएगा। और मैंने आपको बोला है कि जब भी आयोटा का पावर 4 का मल्टीपल हो, 4 इंटू एम हो, तो वो आपको 1 दे देता है। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि यहाँ से लेके 2021 तक आपको 1 मिलेगा। ठीक है, टोटल टर्म है यहाँ पे 2021, उसमें से अगर मैंने 3 टर्म निकाल दिए और बाकी 2021 तक अगर हमें 1 मिल रहा है, तो टोटल 1 हमें कितना मिल गया यहाँ पे? 2018, राइट है ना? यस सर। टोटल हमें मिल गया 2018 टर्म। फिर आयोटा टू दी पावर 6 जो है उसको लिखा जा सकता है आयोटा टू दी पावर 4 + 2, और वो हो जाएगा आयोटा स्क्वायर, और वो आपको -1 दे देगा। ठीक है ना? तो इट विल गिव यू -1, फिर ये आयोटा स्क्वायर भी दे देगा -1, ये हो जाएगा आयोटा। सो इट विल गिव आयोटा टू दी आयोटा -2016। कोई दिक्कत? यही बोला था आपने आंसर, सॉरी +16 है ना? हाँ सर यही बोला था। हाँ ओके, सही है, करेक्ट। किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक में? सवाल आते हैं भाई, जेईमेंस में तो इस तरह का सवाल पूछते ही हैं वो, थोड़ा बहुत तो पूछ ही लेते हैं कभी कभी। ठीक है, खैर इसका आंसर क्या आ रहा है थोड़ा ट्राई कीजिए। व्हाट आंसर, यहाँ से क्या आंसर आ रहा है? जब भी आप एक क्वेश्चन देखते हैं ना तो थोड़ा ऑब्जर्वेशन किया कीजिए ना, कि जस्ट स्टार्ट मत हो जाइए कि सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया। थोड़ा ऑब्जर्व कीजिए, क्वेश्चन में कुछ पैटर्न दिख रहा है, कुछ भी दिख रहा है, समथिंग एनीथिंग। ये ऑब्जर्वेशन धीरे धीरे आएगी विद सॉल्विंग। कैसे करेंगे इसे? सर I² से डिवाइड, दोनों ऊपर नीचे। थोड़ा सा नोटिस करो आप, यहाँ पे क्या है 2020 है, 2018, 2016, 2014, 2012, यहाँ पे है 2000, 1998, 1996, 1994, 1992। ऑब्जर्व कर पा रहे हो कुछ? बोलिए, एनीथिंग इफ यू कैन ऑब्जर्व। ये 2020 नहीं है काम, 2020 आई मीन व्हाट आई मीन टू से कि अगर आप आयोटा टू 2020 अगर सॉरी आयोटा टू 20 अगर निकालोगे ऊपर से, तो यहाँ पे हो जाएगा आयोटा टू द पावर 2000,
iota to the power 2000 iota to the power 1198, iota to the power 1996, iota to the power 994, iota to the power 1992 और सेम जो है वो डिनोमिनेटर में है, तो कैंसल आउट होके iota to the power 20 हो जाएगा, 24 का मल्टीपल है तो 1 आ जाएगा। कोई दिक्कत है? एनीथिंग, एनी प्रॉब्लम टिल नाउ? ओके ओके ओके। अच्छा, ये मैंने आपको बोल ही दिया, आयोटा का यूज आप ऐसे कर सकते हैं कि आप इस तरह के क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं कि आपने यहाँ पे लिखा 9x² इक्वल टू -25, ठीक है। फिर आपने लिखा x² इक्वल टू -25/9, बोथ साइड रूट लिया तो यहाँ पे हो जाएगा x, यहाँ पे हो जाएगा प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ -25/9। अच्छा, एक चीज मैं पूछ रहा, आप थोड़ा सा मेरे को बताना कि कहाँ पे मैं गलती कर रहा हूँ। ओके, कहाँ पे मैं गलती कर रहा हूँ ये थोड़ा बताना, ठीक है? बोलिए, लिखूं? ओके, मैंने लिखा कि मैंने 4, फिर इसको लिख सकता हूँ 4² लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ 16, यहाँ तक लिख सकता हूँ। तो मैं इसको लिख सकता हूँ -4 इंटू -4। अच्छा, ये तो आपको समझ में आता है कि रूट x मतलब x टू द पावर हाफ, है ना? इसको मैं लिख सकता हूँ -4² टू द पावर हाफ, तो हो गया -4। कहाँ गलती किया? 4 इक्वल टू -4 तो नहीं हो सकता, दिस इज नॉट पॉसिबल। सो नाउ कैन यू टेल मी कहाँ गलती किया मैंने? सर रूट के बाद हमेशा पॉजिटिव आता है, नेगेटिव नहीं आता है। करेक्ट है, करेक्ट है, सही बात है। वो तो आपने बोल दिया, बट किस स्टेप में गलती किया ये बता दो। अच्छा सर -4 इंटू -4 में। अच्छा, नहीं -4 इंटू -4 तो सही है ना, इसमें तो कोई गलत वाली बात ही नहीं है यार। सर पर माइनस अगर माइनस उसमें प्लस हो इमेजिनरी गया। पार्ट होगा तो i² तो -1 दे देगा, पर ओरिजिनल नंबर में तो -1 का हाँ, पॉजिटिव मैं वही लिख रहा, पार्ट मैं तो वही है। लिख रहा, मैं वही लिख रहा। इसको लिख दिया नौ, इसको लिख सकता हूँ -1 इंटू √4, इसको लिख सकता हूँ -1 इंटू √4। ये हो जाएगा -1, ये दे देगा आयोटा, ये भी दे देगा आयोटा, ये दे देगा 2 और ये भी दे देगा 2, ये हो गया 4, ये हो गया आयोटा स्क्वायर, ये हो जाएगा -4। इसमें इसमें दोनों में कहाँ गलती है? एक जन ने तो बोला कि यार रूट नेगेटिव नहीं दे सकता, बात सही है, रूट नेगेटिव नहीं दे सकता, सही बात है। और इसमें क्या गलती है? सर रूट -4 इंटू -4 को ऐसे डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, मतलब ऐसा अलग नहीं कर चेंज सकते है ना? नहीं। यस, बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि हम एक रियल नंबर को जो है इमेजिनरी नंबर में लिख रहे हैं। बेसिकली कॉम्प्लेक्स नंबर में एक रूल है कि रूट ओवर ऑफ a इंटू रूट बी को जो है आप रूट ओवर ऑफ a इंटू रूट बी तब लिख सकते हैं जब दोनों में से कम एक जो है नॉन नेगेटिव है। व्हाट आई मीन टू से कि दोनों में से कम एक को जो है नॉन नेगेटिव होना पड़ेगा। जैसे कि हम यहाँ पे लिख रहे हैं ना -4 लिख रहे हैं, तो -4 हम क्या कर रहे हैं? -1 इंटू 4 लिख रहे हैं, फिर इसको स्प्लिट कर रहे हैं। तो अगर स्प्लिट तभी हम करेंगे जब दोनों में से कम एक जो है नॉन नेगेटिव होना पड़ेगा। तो जैसे कि यहाँ पे दोनों ही नॉन नेगेटिव है और स्प्लिट नहीं कर सकते। एक तो रियल पार्ट को मैंने इमेजिनरी पार्ट बना दिया, ठीक है? तो यहाँ पे तो ये गलती है, और यहाँ पे गलती ये है कि रूट ओवर ऑफ x² जो होता है वो आता है मॉड x, है ना? रूट ओवर ऑफ x² आपका क्या आता है? मॉड x। रूट कभी नेगेटिव वैल्यू नहीं देता है। तो यहाँ से जब हम कर रहे हैं कि रूट ओवर ऑफ -4², तो ये खुलेगा मॉड ऑफ -4, तो हो जाएगा 4। तो यहाँ पे ये गड़बड़ था, ठीक है क्या? है ना? ओके, नाउ सो मैं जब स्क्वायर रूट ले रहा ना यहाँ पे, तो मैं बोथ साइड रूट ले रहा, तो यहाँ पे हो जा रहा रूट ओवर ऑफ x², यहाँ पे हो जा रहा -25/9, तो यहाँ से ही आ जा रहा मॉड x। बेसिकली हम इग्नोर कर देते हैं, बट बेसिक यही है, ऐसे ही आता है। और यहाँ पे आ जा रहा रूट ओवर ऑफ -25/9, तो मॉड x को जब खोलते हैं तो x इक्वल टू हो जाता है प्लस माइनस
तो इसीलिए हम प्लस माइनस डाल रहे हैं, बट इस छोटी चीजों को हम इग्नोर कर देते हैं, हम फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, अगर बुक में लिखा है तो सही लिखा होगा, है ना। खैर कोई बात नहीं। अच्छा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ -1 इंटू रूट ओवर ऑफ 25/9। इसको लिखा जा सकता है प्लस माइनस आयोटा, दिस कैन बी रिटन एज 5/3। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, इस तरह से ये भी सॉल्व कर सकते हैं। फिर आगे बढ़ जाऊं क्या? अगर आप नोट कर रहे हैं या फिर स्क्रीनशॉट ले रहे हैं तो आप बोल दें तो मैं वेट कर लूंगा, अदरवाइज आगे बढ़ जाऊंगा। सर हो गया। ओके ना, ओके सॉरी। फिर इस तरह ये सब भी आप सॉल्व कर सकते हैं क्या? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यू ऑलरेडी नो। अगर ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 है तो x हो जाता है आपका -b प्लस माइनस रूट d/2, जहाँ पे d हो जाता है b² माइनस 4ac। तो जैसे कि इसको है तो यहाँ पे लिखा जा सकता है आयोटा x² माइनस 3x माइनस 2i इक्वल टू 0 है। मैंने इसमें क्या किया कि आयोटा से मल्टीप्लाई कर दिया, कर ही सकते हैं, बोथ साइड मल्टीप्लाई आयोटा, तो हो जाएगा -x² माइनस 3x आयोटा, और ये हो जाएगा +2 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा x² प्लस 3xi माइनस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, ये है। अब इसमें आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा देना, मैं छोड़ दे रहा, ठीक है, बहुत लल्लू चीजें हैं, नहीं बता रहा, चलेगा ना? कर लेंगे ना आप ये सब सॉल्विंग, या करने की जरूरत है सॉल्व करने की? कर लेंगे, ठीक है। जस्ट क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में इसको भी जो है कि जस्ट क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में रखिए, थोड़ा मैनिपुलेशन कीजिए, आ जाएगा आंसर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। संगेज में यू कैन फाइंड दिस क्वेश्चन। ओके, अच्छा, अब इसमें बोला जा रहा है एक्सप्रेस ईच वन ऑफ द फॉलोइंग इन द स्टैंडर्ड फॉर्म, तो वही रैशनलाइजेशन करेंगे, है ना। जैसे कि मैं ये वाला दिखा रहा, तो मैं ये वाला तो बहुत आसान है, आपको इसमें क्या करना है, 4 माइनस 5i से मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे भी 4 माइनस 5i से मल्टीप्लाई करना है, ये करना है। मैं ये और ये दिखा देता हूँ, ठीक है। इसमें क्या करना है, 3 माइनस 3 प्लस आई से मल्टीप्लाई करना है और 3 माइनस आई से मल्टीप्लाई करना है रैशनलाइजेशन के लिए। तो 1 प्लस आयोटा स्क्वायर भी एक सुंदर रिजल्ट देता है आपको, थोड़ा सा अगर याद रखेंगे, मतलब याद नहीं रखने बोल रहा, जस्ट दिमाग में रखेंगे तो ये दे देगा आपका 1 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस 2 आयोटा। So iota square will give you -1 plus 2 iota. So minus minus 1 minus 1 will get cancelled out, and you will left with 2 iota. So here you are getting 2 iota, and here it is getting multiplied by 3 plus iota. So and here you will be always getting what? Sorry, this will be 3 plus iota. And what I have already told you, that whenever you are getting something like this, x1 plus iota y1, and there is x1 minus iota y1, so it will always give you x1 square plus y1 square. What I mean to say, that real part will get a square and imaginary part will get a square. So here you will be getting 3 square plus 1 square. Clear, right? So here we will left with 2 iota plus 3 and 2 iota square upon 4. So 6 iota minus 2 upon 4. तो इसको हम लिख सकते हैं -2/4 plus 6 iota by 4. So this will give you -half plus 3/2 iota. So this is how you can write in the form of a plus ib. Now in this what we will do, what we can do, अगर यहाँ पे दिया है 1 minus cos theta plus 2 iota sin theta. 3² plus 1² तो 10 होगा। हाँ 3² plus 1² तो 10 होगा। सॉरी गलती से मिस्टेक हो गया, सॉरी। मैं 2 सोच रहा था, खैर इसको कैसे करेंगे। अच्छा, यहीं पे एक क्वेश्चन फ्रेम कर दिया, बोला गया कि कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो प्योरली इमेजिनरी है। क्या बोला जा रहा है, प्योरली इमेजिनरी है, तो थीटा की वैल्यू बताओ, ऐसा क्वेश्चन फ्रेम कर दिया। यहाँ से बोला गया कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर है और ये प्योरली इमेजिनरी है।
ना प्योरली इमेजिनरी में मैंने आपको क्या बताया था कि z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जहाँ पे a प्लस ib है, और प्योरली इमेजिनरी है तो ये जो b पार्ट है ये b विल हैव टू बी 0, b जो है वो 0 होना पड़ेगा। तो b अगर 0 है तो बस मतलब आपको आयोटा वाला टर्म यहाँ पे लेके आना है, आप समझ रहे हैं, आयोटा वाला टर्म यहाँ पे लेके आना है, उसको 0 कर देना है। तो रैशनलाइजेशन में हम क्या करते हैं कि आयोटा वाला साइन चेंज करते हैं, क्योंकि आयोटा वाला साइन को स्क्वायर कराना है समहाउ। आप समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं समझ पा रहे? व्हाट आई मीन टू से, यहाँ पे आपको 1 माइनस कॉस थीटा माइनस 2 आयोटा साइन थीटा से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और यहाँ पे आपको करना पड़ेगा 1 माइनस कॉस थीटा माइनस 2 आयोटा साइन थीटा। इस तरह के क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं जेईई मेंस में, जेईई मेंस में, एडवांस में नहीं, एडवांस में कुछ और पूछा जाता है भाई, वो भी मैं कराऊंगा। क्लियर हो रही है या नहीं हो रही है, बोलिए। बात समझ में आया या थोड़ा मैं फास्ट कर दिया? आ रहा है ना? अब देखिए जब इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ होगा तो ये आपको तो रियल टर्म ही देगा, रियल नंबर ही देगा, तो हमें उससे कोई लेना देना है ही नहीं। चलो यार कर देता हूँ स्टेप से ना, आप लोग भी बोलोगे कितना शॉर्टकट मार रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या लिखा जा सकता है, 1 माइनस कॉस थीटा माइनस 2 आयोटा साइन थीटा, और नीचे में आ जाएगा। अच्छा ये समझ में आया ना कि हम हमेशा आयोटा वाला टर्म का साइन चेंज करके मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हमें आयोटा वाला टर्म जो है वो स्क्वायर चाहिए, तभी आयोटा हटेगा। दिस इज द रियल आइडिया, है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा स्क्वायर माइनस 2 आयोटा साइन थीटा स्क्वायर। तो यहाँ पे हो गया 1 माइनस कॉस थीटा माइनस 2 आयोटा साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा के स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं हम, 1 स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉस थीटा, और ये जो है आयोटा स्क्वायर करेंगे तो -1 देगा, जिसकी वजह से प्लस हो जाएगा, 2 की वजह से 4 हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा। मैं तो बोलता इतना मत करो, जस्ट आयोटा वाला पार्ट को इक्वल टू 0 कर दो सीधे, बट आपको पहली बार दिखा रहा है इसलिए इतना कर रहा। ठीक है, वही बात है ना कि आई डोंट नो यू, यू डोंट नो मी, तो थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है इस बात को समझने में कि कितना फास्ट लेके चलना है, कितना स्लो लेके चलना है। तो आप जितना ज्यादा बोलेंगे, क्या होता है कि क्लासरूम जब होता है, क्लासरूम में जब ऑफलाइन लेते हैं तो वो शक्ल देख के समझ में आ जाता है कि भाई इस बच्चे को कितना समझ में आ रहा है, इसको कितना और बताने की जरूरत है, या कहाँ मुझे फास्ट करने की जरूरत है, कहाँ मुझे स्लो करने की जरूरत है। बट ये ऑफलाइन क्लास में आई कैन नॉट सी यू, है ना, सॉरी ऑनलाइन क्लास में आई कैन नॉट सी यू, तो आप अगर बोलेंगे नहीं तो मुझे समझ में नहीं आएगा कि आपको कितना समझ में आ रहा है, कितना नहीं समझ में आ रहा है। अगर समझ में आ रहा है और थोड़ा स्लो लग रहा है तो तब कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर समझ में नहीं आ रहा है, थोड़ा फास्ट लग रहा है, तब दिक्कत है। ठीक है, क्योंकि स्लो तो फास्ट हो जाएगा, बट फास्ट अगर चल रहा है तो जो जिनको जिनको फास्ट लग रहा है उनको कुछ समझ में नहीं आएगा, फिर आगे भी बहुत दिक्कत आ जाएगी। बट जिसको समझ में आ रहा है, उसको स्लो लग रहा है, उसके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो धीरे धीरे फास्ट हो जाएगी, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। एनी प्रॉब्लम टिल नाउ इफ यू आर हैविंग? मैं चीजें थोड़ा सा कई बार जल्दी जल्दी करता हूँ, ठीक, कई जगह पे थोड़ा कॉमन सेंस यूज नो करता हूँ, प्रॉब्लम सर। है ना। यहाँ पे है 1 माइनस कॉस थीटा माइनस 2 आई साइन थीटा, और यहाँ पे बेसिकली इतने टर्म से हमें कोई लेना देना है ही नहीं। अगर मुझे प्योरली इमेजिनरी चाहिए तो मुझे तो बस, सॉरी प्योरली इमेजिनरी के लिए मैं गलत बोला, प्योरली इमेजिनरी के लिए मुझे रियल पार्ट 0 करना पड़ेगा, है ना। प्योरली रियल के लिए मुझे इमेजिनरी पार्ट 0 करना पड़ेगा। यहाँ पे प्योरली इमेजिनरी बोला मैंने, तो रियल पार्ट शुड नॉट बी देयर। ठीक है, तो यहाँ पे मैं थोड़ा लिख देता हूँ, ठीक है। कॉस स्क्वायर थीटा और यहाँ से एक साइन स्क्वायर थीटा निकालो तो वो एक और 1 दे देगा, तो ये हो जाएगा 2 माइनस 2 कॉस थीटा, और ये हो जाएगा 3 sin square theta. So here we can write 1 minus cos theta upon 2 minus 2 cos theta plus 3 sin square theta minus or you can write here iota times minus 2 sin theta upon 2 minus 2 cos theta plus 3 sin square theta. तो इमेजिनरी चाहिए, प्योरली इमेजिनरी, मतलब रियल पार्ट चाहिए ही नहीं, तो हम इसको 0 कर देते हैं।
तो इसको अगर 0 कर दिया तो 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन ये जो भी है नीचे में जो भी है वो इक्वल टू 0 हो गया। तो कॉस थीटा इक्वल टू 1 हो गया, तो थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0 डिग्री मत बोलना है ना, 0 बच्चा लोग बोलता है यार, 7 8 के बच्चे या 9 के बच्चे फाउंडेशन वाले जो होते हैं वो लोग 0 बोलते हैं। कॉस थीटा इक्वल टू 1 पूछो तो 0 बोलेंगे। कॉस थीटा 1 कितना होता है बताइए थोड़ा सा, इफ आई एम आस्किंग अबाउट ऑल रियल वैल्यूज। आपने ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन पढ़ा है या नहीं पढ़ा है? यस सर। हाँ तो बताइए। cos थीटा इक्वल टू 1 2n 2n पाई, यस करेक्ट। सर कॉस। हाँ हाँ 2n पाई सही है। मतलब आप जानते हैं ना ये चीज, cos थीटा इक्वल टू अगर मैंने सॉरी cos x इक्वल टू अगर मैंने cos अल्फा लिख दिया मान लो, तो x इक्वल टू हो जाता है 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। ये जानते हैं क्या, ये पढ़ाया गया है क्या ट्रिग्नोमेट्री? आपने बोला ट्रिग्नोमेट्री हैज ऑलरेडी कवर्ड है ना, तो दे यस मस्ट सर। हैव ट्रिग्नोमेट्री 2 चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री का, आइडेंटिटीज एंड इक्वेशन, तो इसमें था ये इक्वेशन में हो, इन इक्वेशन कराया गया क्या? इन इक्वेशन ट्रिग्नोमेट्रिक इन इक्वेशन। हाँ इन इक्वेशन भी था। ओके सो वहां पे ये सब कराया हुआ हो गया होगा ऑब्वियसली। तो यहाँ से cos थीटा इक्वल टू 1 है, सो थीटा विल बी हियर हाउ मच 2n पाई, जहाँ पे n जो है वो इंटीजर है, क्योंकि आप n 2n पाई प्लस माइनस 0 लिखोगे उसका कोई मतलब नहीं। यहाँ पे व्हाट यू कैन राइट cos थीटा इक्वल टू cos 0। तो ये जो सवाल मैंने कराया ना, ये जेईई मेंस लेवल पे पूछा जाता है। ये जो क्वेश्चन मैंने कराया इसमें कई बार पूछे जाते हैं, क्योंकि इससे उनके 2 टॉपिक कवर होते हैं। एक तो जेईई मेंस का मतलब एक तो कॉम्प्लेक्स नंबर कवर हो गया, और एक तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन कन्वर्ट हो गया। तो जेईई मेंस में जब भी सवाल आते हैं वो ऐसा करेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन प्लस कॉम्प्लेक्स नंबर, या फिर कॉम्प्लेक्स नंबर प्लस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हाँ ऐसे कुछ जो है फ्रेम करेंगे। मैक्सिमम टाइम यही करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्लस कॉम्प्लेक्स नंबर, या फिर जस्ट कॉम्प्लेक्स नंबर के लोकस पर्सन से दे दिया, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर प्लस लोकस, कॉम्प्लेक्स नंबर प्लस लोकस, कॉम्प्लेक्स नंबर प्लस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, या फिर कॉम्प्लेक्स नंबर प्लस आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यही 3 उनकी जो है फेवरेट टॉपिक है कॉम्प्लेक्स नंबर से। जेईई मेंस की बात कर रहा हूँ। एडवांस में जो है वो मेनली इससे देते हैं, वो जो होता है ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी, ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी से देते हैं। फिर फिर ज्योमेट्रिकल पार्ट देते हैं, जो मैं कोनिक कराने के बाद आपको कराऊंगा। कोनिक कराने के बाद मैं आपको कॉम्प्लेक्स नंबर दोबारा कराऊंगा, कोनिक वाला पोर्शन, या फिर ज्योमेट्री वाला जो पोर्शन है जहाँ पे हम रोटेशन वगैरह देखते हैं, तो उस पोर्शन से एडवांस में पूछते हूँ मैं ये, ठीक है ना। तो इसमें कोई दिक्कत है क्या इस क्वेश्चन में? ये जो क्वेश्चन मैंने किया ये एक अच्छा सवाल है, इस तरह का जेईई मेंस में रेगुलर बेसिस पे पूछा जाता है, मतलब फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है, मेरे कहने का मतलब ये है। तो इसमें कोई दिक्कत है क्या किसी को? एनीवन? हेलो? नो सर। नहीं है ना, ओके बढ़िया। अच्छा ये सवाल यार जेईई मेंस में बार बार पूछता है, इसलिए मैं करा ही दे रहा, बहुत बार कई बार रिपीट करके पूछा जा चुका है, या फिर इससे घुमा फिरा के क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। बताइए m की वैल्यू कितनी होगी, थोड़ा ट्राई कीजिए। बहुत घुमा फिरा के पूछता है बहुत बार, है ना। जैसे कि यही सवाल जो है यहाँ पे पूछा गया था, ये थर्ड शिफ्ट, ये आपका 3 सितंबर शिफ्ट 1, ये 2020 का क्वेश्चन। तो जब भी मैं जब भी मैं पढ़ाऊंगा ना, तो जेईई मेंस में जो ऑलरेडी क्वेश्चन आए हैं वो कराते चलूंगा, अगर मेरे पास है ऑलरेडी तो, ठीक है। जो टॉपिक वट एवर टॉपिक्स आई विल बी टीचिंग यू, उससे रिलेटेड जेईई मेंस और एडवांस में क्वेश्चंस कराते चलूंगा, ठीक है। या आप भी करते चलिए, प्रीवियस ईयर आप सॉल्व, मतलब कुछ भी आप सॉल्व करते हैं कीजिए, प्रीवियस ईयर सॉल्व जरूर कीजिए, है ना। वो मेरा रहना बोलना रह गया, या प्रीवियस ईयर्स खरीदें, किसी भी अरिहंत की मिल जाती है 30 ईयर्स की या जो भी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्रीवियस ईयर्स करना। सर 4। मेरा एक स्टूडेंट है, इस साल वो आईआईटी खड़गपुर में गया, उसने प्रीवियस ईयर्स 3 बार कर लिया था, 3 4 बार, मतलब रिवीजन के नाम पे क्या करता था, प्रीवियस ईयर्स कर लेता था, क्योंकि बेसिकली प्रीवियस ईयर्स में सारे कॉन्सेप्ट आ जाते हैं इसलिए। हाँ 4 आ रहा है, बेसिकली आइडिया क्या है कि डिवाइड करना तो डिवाइड नहीं होता है, तो रैशनलाइज करना होता है। तो यहाँ पे 1 प्लस आयोटा, और इसको हम क्या लिख सकते हैं 1 प्लस आयोटा, और नीचे में लिख सकते हैं 1 माइनस आयोटा, और यहाँ पे लिख सकते हैं 1 प्लस आयोटा, और टू दी पावर जो है m है। तो ये हो जाएगा 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर अपॉन, यहाँ पे हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर।
टू दी पावर m। 1 प्लस आयोटा स्क्वायर मैंने अभी आपको दिखाया था। 1 प्लस आयोटा स्क्वायर में होता क्या है कि 1 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस 2 आयोटा। देखिए मैं चीजें याद नहीं बोलना करने के लिए, मैं ऑब्जर्वेशन आपको बता रहा हूँ, ऑब्जर्वेशन थोड़ा सा तगड़ा कीजिए। जेईई मेंस में जितनी चीजें आप ऑलरेडी जानते रहेंगे उतना टाइम आपको कम लगेगा, सॉल्व क्वेश्चन आप ज्यादा अटेम्प्ट कर पाएंगे। ठीक है, सॉल्विंग हर एक को आती रहती है, हर एक इंसान सॉल्विंग करता है, बट जो पहले कर लेता है या जो बाद में करता है उसमें यही डिफरेंस यही होता है, या रैंक जो आगे पीछे होता है उसमें डिफरेंस ये होता है कि जो रैंक लाता है उसको ऑलरेडी कई चीजें जो है वो दिमाग में या तो कर लेता है, कई चीजें वो पेन पेपर बिना यूज किए कर लेता है, या तो कई चीजें जो है उसको ऑलरेडी मालूम होती है कि ये यही होता है, इतना बार कर चुका होता है चीजें, इतनी सॉल्विंग कर रखी होती है उसने प्रीवियस ऐसा नॉलेज से। तो यहाँ पे ये कितना आ जाएगा 2 आयोटा बाई 2 टू दी पावर m। सो आयोटा टू दी पावर m आ गया, आयोटा टू दी पावर m आ गया, तो m की वैल्यू कितना रखेंगे, सबसे छोटा बोला जा रहा है, m की वैल्यू तो 4 मल्टीपल रखेंगे तो ही 1 हो जाएगा, m की सबसे छोटा इंटीग्रल वैल्यू जो है वो हो जाएगी 4, तो ये हो जाएगा। अब देखिए इसी कॉन्सेप्ट को यूज करके ये क्वेश्चन खुद कई बार ऑलरेडी जेईई मेंस में पूछा जा चुका था, फिर इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा फिरा के उसने ऐसा क्वेश्चन बना दिया। क्या मैं इससे आगे बढ़ूं, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आई बिलीव, आगे बढ़ा जाए। ओके देखिए, तो जेईई मेंस में क्वेश्चन जो था इस साल ये 2020 का ये क्वेश्चन था। क्वेश्चन क्या, थोड़ा सा नोटिस कीजिए, थोड़ा ट्राई कीजिए खुद से कि 1 प्लस आयोटा अपन 1 माइनस आयोटा टू दी पावर m बाई 2 है, 1 प्लस आयोटा अपन 1 माइनस आयोटा टू दी पावर n बाई 3 है, और ये है 1। m n जो है नेचुरल नंबर है, तो आपसे पूछा जा रहा है फाइंड HCF ऑफ m, n फॉर लिस्ट m and n, है ना, तो क्या आएगा बताइए थोड़ा सा। तो ट्राई कीजिए खुद से, ट्राई नहीं करेंगे तो कैसे आएगा। सेल फोन मुझे फिर से जो है स्टार्ट करना पड़ेगा। देखिए ना अभी तो हमने किया ना 1 प्लस आयोटा बाय 1 माइनस आयोटा टू दी पावर m था इक्वल टू 1, तो m की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, अभी किया ना हमने। हेलो सर 8 है ना, अगर भाई m अभी by तो 2 किया है। ना हमने, m की वैल्यू जो है वो कितना होना चाहिए, कहाँ गया यार, m की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 4 होनी चाहिए ना, तभी तो दे रहा है, तो बेसिकली m की वैल्यू समहाउ वहाँ पे 4 हो जाए, तो m की वैल्यू 4 कब होगा, जब m की वैल्यू यहाँ पे 8 होगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, n की वैल्यू कितनी होनी पड़ेगी 12, सो 8 और 12 का HCF कितना आएगा 4। तो ये आसान हो गया ना, अगर आप मान लो कि कोई किसी ने ऑलरेडी किया इस तरह का सवाल तो वो तो देख के ही बता देगा यार, ठीक है, और ऐसा नहीं है कि ये पहली बार पूछा जा रहा है कॉन्सेप्ट, थ्रू कई बार पूछे जा चुके हैं, सो मेनी टाइम्स इट हैज बीन आस्क्ड, थोड़ा सा सवाल घुमा दिया। तो जेईई मेंस के जब से एनटीए पेपर ले रही है ना, जेईई मेंस में आसान सवाल ही आते हैं, ठीक है, मतलब मुद्दा ये रहता है कि आपकी स्पीड थोड़ी ज्यादा होना चाहिए। देखिए कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्लियर करने के लिए दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्यूरेसी एंड सेकेंड इज स्पीड। सो स्पीड पहले नहीं आएगी, सीधी सी बात है, और स्पीड के पीछे आप भागिए मत। स्पीड कब आएगी, स्पीड आएगी बहुत बाद में, जब आपने बहुत मॉक टेस्ट वगैरह सब टेस्ट वगैरह बहुत दे दिए हैं, बहुत चीजें दे दिए, तब एक्यूरेसी के पीछे भागिए। एक्यूरेसी क्या है, एक्यूरेसी ये नहीं है कि आपने एक क्वेश्चन किया फिर उसको जो है पीछे आंसर देख लिया और फिर अगर आंसर सही है तो हो गया, या फिर आंसर के हिसाब से आपने फिर इसको सॉल्व करना शुरू किया। करने का तरीका होता है, क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका ऐसा होता है। अच्छा पहले एक्यूरेसी की बात करते हैं कि इफ देयर इज 10 क्वेश्चन, पहले तो मैं ये बोलूंगा कि अगर आपको एडवांस निकालना है तो आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन ज्यादा कीजिए, ऑब्जेक्टिव कम कीजिए, सब्जेक्टिव ज्यादा कीजिए। अगर आप एडवांस के लिए फिर कंप्लीटली, अगर आपको कंप्लीटली आईआईटी में जाना है, आईआईटी जेईई में, देखिए आईआईटी जेईई एडवांस पेपर जो होता है उसके लिए पढ़ाई सेम ही होती है, सॉल्विंग स्किल जिसकी तगड़ी होती है वो एडवांस निकाल लेता है, ठीक है, और सॉल्विंग स्किल कोई आपको दूसरा कोई इंसान तगड़ा नहीं कर सकता है। जेईई मेंस में आपको 10 तरह के शॉर्ट ट्रिक वगैरह बताए जा सकते हैं कि भाई ये कर लो तो जल्दी जल्दी हो जाएगा, बट एडवांस के लिए आपको इत्मीनान से बैठ के पेशेंस से बैठ के सॉल्विंग करनी होती है। आपको मालूम है जितने भी लोग रैंक लाते हैं 5000 के नीचे,
उसका कितना परसेंटेज होता है? जस्ट 40 से 45% के बीच में होता है मार्क्स। 40 से 45% के बीच में होता है। मेरा भाई का रैंक था 2000 के आसपास, ठीक है। मार्क्स कितना था? 180 360 में 2000 के आसपास रैंक था, मार्क्स था 180 360 में, ठीक है। आप समझ रहे हो? तो 50-45% इतना ही मार्क्स होता है, बहुत ज्यादा नहीं होता है। तो इत्मीनान से बैठ के जो है सॉल्विंग करनी होती है, ठीक है। और आपने अगर 60-70% 65% ले आया तो फिर तो हो गया गजब। तो एक्यूरेसी कैसे आएगी? एक्यूरेसी पहले बात करते हैं, एक्यूरेसी पे एक्यूरेसी कैसे आएगी। पहले तो ये समझ ले कि एक्यूरेसी है क्या। कि आप अगर 10 क्वेश्चन कर रहे हैं, इफ यू आर सॉल्विंग 10 क्वेश्चन और उसमें से कम 6 क्वेश्चन या 7 क्वेश्चन भी करेक्ट है, तो आपकी एक्यूरेसी ठीक ठाक जा रही है, बहुत खराब नहीं। मतलब 8 क्वेश्चन सही है तो बहुत अच्छी है एक्यूरेसी। बट अगर आप 10 क्वेश्चन करते हैं और उसमें जो है 3 और 4 करेक्ट हो रहा है और बाकी सब गलत हो रहा है, तो आपको थ्योरी पढ़ने की जरूरत है बढ़िया से। थ्योरी आपकी स्ट्रांग नहीं है, इसलिए ऐसा हो रहा है। या सॉल्विंग स्किल वीक हो सकती है, बेसिक वीक हो सकता है, ये सब बातें हो सकती हैं। तो आपको उस पर फोकस करना है, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव आप कम करें, सब्जेक्टिव ज्यादा करें। अगर ऑब्जेक्टिव कर भी रहे हैं तो आप कभी भी ऐसा ना करें कि पहला एक क्वेश्चन किया फिर उसका आंसर देख लिया। इससे होगा ये कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा। आपको आदत है एक क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद उसका आंसर देख के अपने आप को श्योर करना कि मैं करेक्ट हूं। और जेईई मेंस में ऐसा होगा नहीं कि आंसर दिया रहेगा वहां पे। सो व्हेनेवर यू आर सॉल्विंग वन क्वेश्चन यू विल बी नॉट कॉन्फिडेंट इनफ कि आपने सही किया है कि नहीं किया। आप सोचते रहेंगे यार मेरा आंसर सही है या गलत है, फिर थोड़ा वेरीफाई करने का भी मे भी ट्राई कर सकते हैं आप, है ना। तो कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा। एक क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद अगर कॉन्फिडेंस नहीं है तो दूसरे क्वेश्चन पे और कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। थोड़ा सा सोचते रहोगे यार वो सही किया था कि नहीं किया था, ऐसा चलता रहेगा। तो तरीका क्या है सॉल्व करने का? तरीका ये है, देखिए मैंने जिसने 1200 रैंक लाए हैं उससे कम रैंक है उस बच्चों को भी पढ़ाया, उस बच्चों के साथ भी किया है। तो जो चीजें उनको बताता था वही चीजें आपको भी बता रहा, ठीक है। जैसे कर रहा पार्था में जब मैं था तो एक बच्चा रैंकर्स बैच से 1200 रैंक लाया था, ठीक है। मैंने वाज इन पार्था लास्ट ईयर। सो यहाँ पे देखिए करना आपको ये है कि आप 10 क्वेश्चन जब कर रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो आप 10 क्वेश्चन पहले सॉल्व करें एक साथ। अगर आप ऑब्जेक्टिव कर रहे हैं तो 10 क्वेश्चन करें एक साथ और फिर एक साथ आंसर चेक करें। बहुत ज्यादा भी नहीं कर लें कि 20-22 क्वेश्चन कर लिया फिर आंसर चेक कर रहे हैं और पता चला कि सभी गलत हो गया, मतलब मैक्सिमम गलत हो गया, तो फिर गलत इम्पैक्ट पड़ेगा। बट ऐसा तो आप कभी नहीं करें कि एक क्वेश्चन किया और जस्ट आंसर देखा और फिर दूसरा क्वेश्चन किया फिर आंसर देखा, ऐसा ना करें। समझ में आ रही है बात क्या? दिस यू नोट शुड नॉट डू। अभी से अगर आप आदत बनाएंगे ना ऐसा, तो आपका अच्छा खासा कॉन्फिडेंस आ जाएगा, सॉल्विंग स्किल भी अच्छी हो जाएगी, ठीक है। और ये मैथ्स क्या है भाई कि अगर मैथ्स अगर एडवांस में अगर आपकी ऐसा है, कई कई लोग बच्चे तगड़े होते हैं बट उनका ऐसा होता है कि जो क्वेश्चन ऑलरेडी मालूम है बस उसी तरह क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं, नए क्वेश्चन देने से जो नहीं कर पाते हैं। मैंने देखा है बहुत बच्चों को। तो एडवांस में ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है। नए क्वेश्चन मतलब जो क्वेश्चन किया है वो तो ठीक है, कॉन्सेप्ट मतलब कॉन्सेप्ट तो आपको पूरा ही पढ़ना है, थ्योरी तो आपको पूरा ही पढ़ना है। बट वेन एवर यू आर गेटिंग एनी न्यू क्वेश्चन तो उसमें आप टाइम दीजिए थोड़ा सा पेशेंसली, कम से कम 15 मिनट 20 मिनट तो दीजिए। उसके बाद ही आप सॉल्यूशन वगैरह देखें या डाउट्स पूछें। 15-20 मिनट दीजिए आराम से, इत्मीनान से। एडवांस में पेशेंस ही लगेगा। जेई मेंस में ये सब चल जाएगा। जेई मेंस होता भी नहीं उतना टफ, एनटीए लेती है। जब से एनटीए लेने लगी पेपर का लेवल और गिर गया, ठीक है। बट एडवांस में आपको जो है अगर आपको इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर आईआईटी है ना, आईआईटी एंड ऑल, तो आपको इन सब चीजों का ख्याल रखना है बहुत ज्यादा कि पेशेंस के साथ जो है सॉल्विंग करनी है। सॉल्विंग स्किल तगड़ी होनी चाहिए। सब्जेक्टिव आप ज्यादा करें, सब्जेक्टिव क्वेश्चन ज्यादा करें, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव अगर करें भी तो इस तरीके से करें, ये नहीं कि एक किया फिर आंसर देखा फिर दूसरा किया फिर आंसर देखा फिर अगर आंसर गलत हो गया तो आंसर के हिसाब से इसको सॉल्व कर लिया, तो इससे आप कुछ सीखेंगे नहीं अल्टीमेटली। बात समझ में आ रही है ना? तो ये कुछ चीजें हैं जो यू शुड फॉलो। सर हम संगेज का जब सिंगल करेक्ट करते हैं आखिरी का करना संगेज का चाहिए। सिंगल करेक्ट करें तो आप कीजिए ना, 5 क्वेश्चन कर लीजिए या 6 क्वेश्चन कर लीजिए, उसके बाद एक साथ करेक्ट देखिए। सिंगल करेक्ट अच्छा है, करते हैं तो आप सब्जेक्टिव भी कीजिए उसका धीरे धीरे, है ना। सब्जेक्टिव स्टार्ट कीजिए या अदर चीजें जो है जो स्टार्ट कीजिए।
फिर अगर आप विकास गुप्ता की बुक जो करते हैं ब्लैक बुक, उसमें सब है, उसमें सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सब है, ठीक है ना। ओके सर, अभी सब्जेक्ट संगीत करेगा ब्लैक, वो तो बाद में आएगा कि हर एक चैप्टर के बाद ब्लैक आता है। बुक हाँ बाद में कीजिए, अभी मत कीजिए, अभी करेंगे तो कॉन्फिडेंस हिल जाएगा आपका। ठीक है, अभी मेरा ऑलमोस्ट ब्लैक बोर्ड का शायद पूरा ही रिकॉर्डिंग होगा, मतलब सॉल्यूशन का, ठीक है, मतलब ऑलमोस्ट मैंने क्लास में कराए हैं। लास्ट ईयर आई वाज टेकिंग क्रैश कोर्स, तो लास्ट ईयर मतलब कि वही ये 2020 में जो था जैन वाला, सॉरी सितंबर वाला जो हुआ था, तो उस टाइम पूरा ब्लैक बुक ही मैंने सॉल्विंग कराया था क्लास में, ऑलमोस्ट डेली रेगुलर बेसिस पे। क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं और मतलब बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आती है चीज़ों में, बहुत ज़्यादा आपको कॉन्फिडेंस फील होगा। जैसे कि एओडी वगैरह टॉपिक है ना, तो आप जब एक टॉपिक करेंगे उससे ना, तो आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस फील होगा, मतलब जेई मेंस तो आप समझो हलवा। बट कॉन्फिडेंस गिराना भी नहीं है कि ब्लैक बुक शुरू कर दिया और सॉल्व भी नहीं हो रहे हैं। तो मैंने आपको क्या बोला, जो सॉल्व होता है आपसे वही कीजिए, धीरे धीरे लेवल इंक्रीज होगी, आप समझ रहे हैं। जो सॉल्व होता मतलब सॉल्विंग बंद मत कीजिए। कई बार ऐसा होता है कि जब हम आते हैं नया नया, फाउंडेशन वगैरह अगर हम नहीं किए हो, डायरेक्टली ज्वाइन करते हैं, तो हमारा काफी जो है दिक्कत शुरू हो जाता है कि सॉल्विंग नहीं हो रही है, तो हम स्किप कर देते हैं, छोड़ देते हैं यार, छोड़ देते हैं, पाइल अप करते जाते हैं चीजों को। तो ये मत कीजिए, थोड़ी थोड़ी सॉल्विंग कर लीजिए, जो भी बुक आपको पसंद हो, नहीं कुछ तो एनसीईआरटी कर लीजिए कम से कम, ठीक है। मेरा कहने का मतलब ये है कि सॉल्विंग होनी चाहिए, सॉल्विंग होगी तो धीरे धीरे इंटरेस्ट जगेगा, तो बढ़ते जाएगा चीजें, ठीक है। कई बार ऐसा होता है हम अच्छे होते हैं, मतलब पढ़ने में टॉपर लोगों का थोड़ा ये होता है कि जैसे ईगो प्रॉब्लम एक तो होता है, मैं भी टॉपर था स्कूल में, ठीक है, तो मुझे मालूम है, ठीक है, थोड़ा ईगो प्रॉब्लम होता है कि यार पहला एग्जाम में अगर गंदा मार्क्स आ गया तो कॉन्फिडेंस पूरा हिल जाता है, हिल जाता है। फिर टॉपर वगैरह जितनी मेहनत करते हैं उतना ही बहुत जल्दी जो है गिव अप भी कर देते हैं। पूरा फर्स्ट एग्जाम दिया, कई टॉपिक पढ़े नहीं थे, फिर एग्जाम खराब हो गया, तो कॉन्फिडेंस पूरा हिल जाता है चीजें, ठीक है। तो ये सब मत कीजिए, अभी तो बहुत एग्जाम देना है, भर भर के एग्जाम देना है आपको, और आपको फाइट करनी है 12 तक, ठीक है। ये एक फाइट ही है, मैं तो फाइट ही समझता हूँ इसको, ठीक है। लड़ना है आपको कॉन्फिडेंस के साथ, ठीक है। और अब अगर लास्ट तक आप लड़ते रहेंगे तो आप जरूर आईआईटी क्रैक करेंगे, पक्का पक्का, मेरा गारंटी ओके सर। है ना। तो फाइट सर करना हम है। लोग का हाँ हाँ बिल्कुल। सर, हम लोग का वीक में एक ही क्लास होगा सर, कोई डाउट क्लास या ऐसा कोई क्लास नहीं होगा? आप चाहें तो आप मैम को बोल सकते हैं, या मैं व्हाट्सअप नंबर आपको दे देता हूँ, आप मुझे हमेशा जो है टेक्स्ट कर सकते हैं यहाँ पे, 9748978271, ठीक है। तो मैं आपकी डाउट सॉल्व ओके कर दिया करूँगा, ठीक है। या फिर अगर बहुत ज़्यादा आपकी डाउट्स होती है तो मैं आपको जूम पे एक क्लास दे दिया करूँगा, ठीक है, डाउट्स से रिलेटेड। अदरवाइज अभी तो मुझे एक ही क्लास लेने के लिए बोला गया है, क्योंकि आपकी आई थिंक मुंबई की भी क्लास चलती है ना। सर मुझे उसका बोला, हाँ बट ऑफलाइन जब ये स्टार्ट होगा तो फिर सही से मतलब चलेगा, एवरीथिंग विल बी। बट अभी के लिए आप ये कर सकते हैं कि आप सॉल्विंग कीजिए, रगड़ के सॉल्विंग कीजिए, और यहाँ पे आप मुझे डाउट्स पूछ सकते हैं। अगर मतलब आप ऐसा करेंगे, मैं बोलूँगा अच्छा रहेगा कि आप बहुत ज़्यादा मतलब कहीं कुछ सॉल्विंग कर लीजिए, जो भी टॉपिक आप कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल अदर टॉपिक्स आप कर रहे होंगे मे बी, तो बहुत ज़्यादा कर लीजिए, और एक साथ डाउट्स आके एक दिन बैठ के आराम से क्लियर कर लीजिए सारा डाउट। मैं आपको टाइम दे दूंगा ओके सर। अपने फ्री टाइम के हिसाब से, और सारा डाउट क्लियर कर दूंगा मतलब, ओके सर। ठीक है। सर क्योंकि मैं आपके हिसाब लिख से ऑफलाइन कब हो पाएगा? ऑफलाइन अप्रैल से स्टार्ट हो जाएगा मोस्ट प्रॉब्लम, ओके सर। जैसे जैसे सब खुलेगा ना सर, तो वैसे वैसे सब ये सब भी खोल देंगे, है ना। ओके, तो ये क्वेश्चन था, है ना। अच्छा, नाउ नेक्स्ट इज थोड़ा इक्वालिटी से जो है हम सवाल कर लेते हैं ना। अच्छा, ये क्वेश्चन भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, कैसे करेंगे, कोई आइडिया? ये क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है, तरीका से मतलब तरीका मालूम होना चाहिए सवाल को करने के, अदरवाइज सवाल में कुछ दम नहीं है। हाँ, कई लोग सोच रहे होंगे कि जेट की वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं, तो सर फिर आई फंस थिंक जाओगे। Z माइनस हाँ फोर हाँ, Z माइनस बेसिकली फोर करके उसको क्यूब करना है। क्लास 9 में आपने एक टॉपिक पढ़ा था आई थिंक, रैशनल नंबर, उसमें इस तरह के थे क्वेश्चन कि x इक्वल टू 2 प्लस रूट 3 है, और कुछ एक एक्सप्रेशन है और उसको सॉल्व करना है। तो जब भी ये रूट 3 है या ये है, एक्चुअली क्या होता है ना, मुद्दा क्या है मालूम है, ये ऐसा क्यों ऐसा करते हैं, इसका मुद्दा जनरली ये है कि कॉम्प्लेक्स रूट जो होता है वो कॉन्जुगेट में आता है, कॉम्प्लेक्स रूट जो होता है कॉन्जुगेट में आता है। मतलब यहाँ से हम जो है एक
ये बना सकते हैं कि अगर एक रूट ये है तो दूसरा रूट हो जाएगा 4 माइनस आयोटा रूट 3। और यहाँ से हम इसमें क्वाड्रेटिक बना सकते हैं एक्चुअली। जो क्वाड्रेटिक लिखने का तरीका क्या होता है, ये जेड स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट, सॉरी ये 7 हो जाएगा, तो सम ऑफ द रूट यहाँ पे कितना हो जाएगा 8 जेड, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 16 प्लस 7, तो ये हो जाएगा 23 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये होता है मुद्दा। या फिर यहाँ पे भी जो करते थे ना, तो आपने क्वाड्रेटिक में पढ़ा होगा कि इरेशनल रूट जो होता है वो मतलब ऐसे होता है, एक अगर रूट 2 प्लस रूट 3 है तो दूसरा 2 माइनस रूट 3 होगा। तो ये जनरल मतलब आइडिया होता है। या फिर लॉजिकली सॉल्व अगर हम करते हैं तो करते हैं ऐसे, मतलब लॉजिक यही है कि एक रूट अगर ये है तो दूसरा रूट ये होगा, तो दोनों मिला के जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म कर दिया जाता है। वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस तरह से भी फॉर्म किया जा सकता है। उसमें हम क्या करेंगे, इसको लिख देंगे जेड माइनस 4 इक्वल टू आयोटा रूट 7 और बोथ साइड होल स्क्वायर कर दिया, तो ये हो गया जेड माइनस 4 स्क्वायर इक्वल टू आयोटा रूट 7 स्क्वायर, ये हो जाएगा जेड स्क्वायर माइनस 4z प्लस 16 इक्वल टू -7, और यहाँ से हो जाएगा जेड स्क्वायर माइनस आई थिंक यहाँ पे 8z होगा, है ना, 8z प्लस 23 इक्वल टू 0। तो पहले तो हमने ये निकाला, फिर इससे हमने क्या किया, इस पूरे को डिवाइड कर दिया, तो यहाँ से हो गया जेड स्क्वायर माइनस 8z प्लस 23 डिवाइडेड बाय जेड क्यूब माइनस 4z स्क्वायर माइनस 9z प्लस 91। तो जब भी इस तरह का सवाल रहे तो पहला काम तो जो आपको नहीं करना है वो ये है कि आपको 4 प्लस आयोटा 7 इसमें नहीं रखना है। ठीक है, पूछते हैं सवाल इस तरह के, तो यहाँ पे z ले लिया तो ये हो जाएगा जेड क्यूब माइनस 8z स्क्वायर प्लस 23z, फिर ये हो गया माइनस फिर प्लस माइनस, तो ये कैंसिल आउट हो गया, ये हो गया 4z स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा माइनस 32z प्लस 91, और यहाँ पे हम ले सकते हैं 4, तो ये हो जाएगा आपका 4z स्क्वायर माइनस 32z प्लस 92। सॉल्व करेंगे आप तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, दिस विल गिव यू -1। तो आप देखिए डिवीजन एल्गोरिथम यूज करके वी कैन राइट 4z क्यूब माइनस 4z स्क्वायर माइनस 9z प्लस 91 इक्वल टू z प्लस 4 इंटू जेड स्क्वायर माइनस 8z प्लस 23 -1। नाउ जेड स्क्वायर माइनस 8z प्लस 23 जो है ये पूरा पोर्शन जो है वो 0 है, तो जब 0 के साथ ये मल्टीप्लाई होगा तो ये हमें -1 दे देगा, तो ये आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत है किसी को तो आप पूछ लीजिए। ये सवाल कुछ टाइप के सवाल हैं जो रेगुलर बेसिस पे पूछे जाते हैं, मतलब कभी कभी पूछ सर लिया हम लोग क्यूब नहीं कर सकते जेड माइनस 4 को? z-4 को हाँ कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल। ये आपने इसको क्यूबिक फॉर्म में लेके गया ये बोल रहे हो क्या? यस थोड़ा स्टेप्स ज्यादा नहीं लग जाएगा, मतलब मतलब मेरा ये था कि मैंने मेहनत कम करने को, तो मैं ये भी कर सकता हूँ कि मैंने यहाँ से z कॉमन निकाला, इसमें मैंने मैनिपुलेशन कर लिया, तो मैंने z कॉमन निकाला तो यहाँ से हो गया 4z स्क्वायर और माइनस यहाँ से बचेगा 4z और माइनस बचेगा 9। अब मैंने इसको ऐसे लिखने का ट्राई किया, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 8z और मैंने इसको लिख दिया 23। तो मैंने कितना एक्स्ट्रा लिखा ये सोचिए, मैंने यहाँ पे लिखा -8z स्क्वायर, यहाँ पे था -4z स्क्वायर, तो मैंने एक्स्ट्रा जो लिखा है वो लिखा है 4z स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे है 23z और यहाँ पे था -9z, तो मैंने एक्स्ट्रा कितना लिखा है, यहाँ पे था 23z, यहाँ पे है -9z, तो मैंने एक्स्ट्रा लिखा है -32z। ठीक है, ये समझ में आ रहा है ना, और यहाँ पे है 91। यस सर। तो देखिए ये वाला पूरा पोर्शन जो है 0 हो गया, फिर बचा ये। अब इसमें मैंने ऐसा किया कि 4 कॉमन ले लिया, तो 4 कॉमन ले लिया तो यहाँ से आ गया जेड स्क्वायर, यहाँ से आ गया 8z, और इसको यहाँ पे मुझे तो 23 ही चाहिए तो मैंने 23 ही लिख दिया, बट 23 लिखने पे ये 92 हो रहा है, बट यहाँ पे 91 है तो -1 कर लिया। नो अगेन दिस विल गिव यू 0, सो -1 बच जाएगा। तो करने को तो ऐसे भी कर सकते हो, बट जहाँ पे दिमाग खर्चे की जरूरत नहीं है वहां पे क्यों दिमाग खर्चा करें, जहाँ पे इजीली चीजें हो जा रही है उसमें हम क्यों जो है फालतू का दिमाग खराब करें। आप समझ रहे हैं ना, मतलब इसमें थोड़ा तो दिमाग तो यूज हो ही रहा है, कम से कम थोड़ा सा, तो वो भी हम क्यों यूज करें हाँ सर। ना, इतना दिमाग थोड़ी हमारे पास है क्या? है ना, है ना।
ओके थोड़ा रुको, थोड़ा रुको नहीं, थोड़ा रुकिए बोलना था। रुकिए, पूछ रहा है कॉल करूं, मैं बोला थोड़ा रुको, दूसरा नहीं, थोड़ा सीनियर है, थोड़ा रुकिए। खैर इतना क्लियर है। Yes. यस नो, ये फर्जी सवाल इन द सेंस क्या कि इक्वालिटी ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर से बोला गया। तो मैंने आपको बोला रियल पार्ट, यहाँ से जेईई मेंस में इस तरह के सवाल भी बनते हैं, बट ठीक है। रियल पार्ट होगा इक्वल टू रियल पार्ट, a प्लस बी इज इक्वल टू 5, इक्वेशन नंबर 1। इमेजिनरी पार्ट होगा इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट, मतलब आयोटा वाला टर्म के साथ जो होता है वही इमेजिनरी पार्ट होता है। तो हो जाएगा यहाँ से -3a प्लस 2b इक्वल टू 2, ये दूसरा इक्वेशन। और बच्चा भी इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना जानता है। तो मैंने छोड़ दिया, a और b की वैल्यू पूछा जा रहा है, कर लेंगे ना आप? बोलिए। Yes, sir. हाँ बिल्कुल, तो लॉजिक में क्लियर करना मेरा मोटिव था, कर लेंगे। इसके बाद ए बी की वैल्यू निकाल लें। अब यहाँ पे जैसे है तो यहाँ पे क्या करेंगे, तो पहला काम हम ये करेंगे कि हम ऊपर रैशनलाइज करेंगे। जैसे x इक्वल टू यहाँ पे लिखा 1 माइनस 2 आयोटा, और नीचे में लिखा 1 प्लस 2 आयोटा इंटू 1 माइनस 2 आयोटा प्लस y टाइम्स यहाँ पे लिखा 3 माइनस 2 आयोटा, यहाँ पे 3 प्लस 2 आयोटा इंटू लिखा यहाँ से 3 माइनस 2 आयोटा, यहाँ पे 5 प्लस 6 आयोटा है, तो यहाँ पे 8i माइनस 1 इंटू 8i प्लस 1 लिखा तो भी फर्क नहीं पड़ेगा। और अगर मैंने यहाँ पे -1 प्लस 8i लेके और फिर यहाँ से -1 माइनस 8i किया तो भी फर्क नहीं पड़ेगा, एक ही बात है। a माइनस बी है, a प्लस बी चाहिए ताकि होल स्क्वायर हो जाए। तो इसके बाद छोड़ देता हूँ, कर लेंगे आप या करना जरूरी है? बोलिए। हेलो। तो कर लेंगे। हाँ देखिए, बोलेंगे नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा ना, बोलेंगे तो समझ में आएगा। यहाँ से हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, फिर यहाँ से हो जाएगा 3y माइनस 2 आयोटा y, और यहाँ से हो जाएगा 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, दिस विल गिव यू 5 प्लस 6 आयोटा अपॉन 8 स्क्वायर माइनस सॉरी प्लस नहीं, यहाँ पे हो जाएगा ये, अगर यहाँ पे थोड़ा नोटिस कीजिए तो हो जाएगा -8 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर ना, कर पा रहे हो आप नोटिस? 8 आयोटा दे देगा आपको -8 आयोटा स्क्वायर, और -1 प्लस 1 दे देगा -1। छोड़ दिया मैं, ठीक है, इसके बाद कर लेना। अरे भाई बोल दो यार छोड़ दो या करना है? तो छोड़ दीजिए। चलिए ठीक है। अच्छा यहाँ पे बोला जा रहा है ऑर्डर पेयर मतलब एक्स और वाई की वैल्यू चाहिए, है ना। तो रियल पार्ट करो रियल पार्ट के साथ इक्वल, जो कि रियल पार्ट इधर है ही नहीं कुछ, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा 0, इक्वेशन नंबर 1। और इमेजिनरी पार्ट करो इमेजिनरी पार्ट के साथ इक्वल, तो यहाँ से -2x प्लस वाई जो है वो इक्वल टू हो जाएगा 2, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर, और यहाँ से x की वैल्यू हो जाएगी प्लस माइनस वाई, और यहाँ से 2x प्लस वाई इक्वल टू हो जाएगा -2। तो ये हो जाएगा इक्वेशन 1, ये हो जाएगा इक्वेशन 2। x की वैल्यू आप एक बार रख दें प्लस वाई इसमें, तो आपको आ जाएगा 3y इक्वल टू 2, तो वहां से y की वैल्यू हो जाएगी 2/3, तो x की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी 2/3। तो ऑर्डर पेयर जो हो जाएगा 2/3, 2/3। एक तो ये आ गया, और दूसरा आप कर सकते हैं कि x की वैल्यू -y रख दें इसमें, x की वैल्यू आप -y इसमें सब्स्टिट्यूट कर दें। तो x की वैल्यू जब आप -y इसमें रखोगे तो ये हो जाएगा -2y प्लस y इक्वल टू -2। मैंने कुछ गड़बड़ किया क्या? x की वैल्यू जब y रखा यहाँ पे माइनस था, यहाँ पे माइनस था, तो ये माइनस होता है, ये भी माइनस होता है, ये भी माइनस होता है, और ये हो जाएगा -y इक्वल टू -2। तो यहाँ से y की वैल्यू हो जाएगी 2। तो y की वैल्यू अगर 2 है तो x की वैल्यू हो जाएगी -2। तो दूसरा ऑर्डर पेयर जो है वो हो जाएगा -2, 2। तो दो ऑर्डर पेयर आ जाएंगे, एक ये और एक ये, ठीक है। तो इस तरह के सवाल भी जो है पूछे जाते हैं।
ना ये सवाल, ये क्वेश्चन करना है तो ये तो बड़ा फर्जी सवाल है कि मेथड 1 मजदूरी, तो मेथड 1 मजदूरी में आप ये कर सकते हो कि आपने होल स्क्वायर किया और फिर रियल पार्ट रियल के साथ इक्वल की, मतलब आपने ऐसा किया x प्लस आई वाई और इधर हो गया a प्लस आयोटा बी स्क्वायर, ठीक है ना, बोथ साइड होल स्क्वायर किया, तो यहाँ पे हो गया x प्लस आई वाई, यहाँ पे हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ai b, फिर आपने रियल पार्ट को रियल के साथ इक्वल किया, तो x इक्वल टू आपने लिखा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और आयोटा वाला इमेजिनरी पार्ट को आपने लिखा 2 इक्वल टू ए बी, y इक्वल टू 2ab, तो यहाँ पे आपने सब्स्टिट्यूट किया वैल्यू, तो यहाँ पे अगर सब्स्टिट्यूट करेंगे x की वैल्यू तो दैट विल गिव यू माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 iota ab, so it will basically, it can be written as b square plus iota a square minus 2 times a into iota into b, so this whole thing can be written as b minus iota a होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा प्लस माइनस, क्योंकि मॉड में निकलेगा तो प्लस माइनस बी माइनस ए होता। बात समझ में आया क्या? बात क्लियर है क्या? और मेथड 2, ये तो मैंने लॉजिक क्लियर करने के लिए इक्वालिटी वाली कि ऐसे ऐसे करते हैं कि रियल को रियल के साथ इक्वल। दूसरा हम ये कर सकते हैं कि हमें इसकी वैल्यू पूछेगा माइनस एक्स माइनस आयोटा वाई, तो हमने यहाँ पे किया कि माइनस की जगह पे लिख दिया आयोटा स्क्वायर एक्स माइनस आयोटा, फिर आयोटा कॉमन ले लिया, या एक काम किया यहाँ पे इसको लिख दिया आयोटा क्यूब, ठीक है ना? बोलिए, कोई दिक्कत है यहाँ तक? नो सर। ओके, तो यहाँ पे लिख दिया आयोटा क्यूब, तो आयोटा स्क्वायर बाहर आएगा तो आयोटा आ जाएगा, और यहाँ पे रह जाएगा x प्लस आयोटा वाई, तो x प्लस आयोटा वाई जो है वो ये है रूट ओवर ऑफ x प्लस आयोटा वाई, तो यहाँ से आ जाएगा आयोटा प्लस माइनस a प्लस आयोटा b, आयोटा अंदर भेज दीजिए तो प्लस माइनस हो जाएगा a आयोटा माइनस b, तो ये अबे माइनस कॉमन ले लोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वही प्लस माइनस जो है माइनस प्लस में चेंज हो जाएगा, यही चीज आ जाएगा, प्लस माइनस बी माइनस आयोटा, ठीक है ना? कोई दिक्कत? यस सर। ओके, कोई दिक्कत नहीं है ना? फिर ये मैंने छोड़ दिया, आप पे कर लेना। आप करना आपको ये है कि आपको क्यूब करना है, फिर रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ इक्वेट करना है। यहाँ पे ये 4 हो जाएगा, कर लेना, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सॉल्विंग में बहुत ज्यादा कराऊंगा शुरुआत में, ठीक है, क्योंकि मुझे एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना था, तो सॉल्विंग थ्रू आउट ही बहुत ज्यादा कराऊंगा। अच्छा, स्क्वायर रूट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट हम कैसे निकालेंगे, कि हमें अगर स्क्वायर रूट निकालनी है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर के स्क्वायर रूट निकालनी है, तो हम कैसे करेंगे? क्वेश्चन के थ्रू ही समझाता हूँ। देखिए मेथड 1, बहुत सारे मेथड है, उसमें पहला मेथड देखिए कि कभी भी मान लो कि ऐसा दिया हुआ है, कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है एक एक्स प्लस आई वाई, और आपको इसका स्क्वायर रूट निकालना है, तो आप क्या करें, इसका स्क्वायर रूट इक्वल टू ले लें a प्लस आई बी, दिस इज द फर्स्ट स्टेप यू नीड टू डू। जैसे कि मुझे इसका स्क्वायर रूट निकालना है, तो मैं इसका स्क्वायर रूट लिख दूंगा कि 7 माइनस 24 आयोटा, 7 माइनस 24 आयोटा जो है उसका स्क्वायर रूट जो आएगा दैट विल बेसिकली x प्लस आई वाई, ये मैंने मान लिया, जस्ट कंसिडर कर लिया। ये पहली स्टेप आपको करनी है, ये इंपॉर्टेंट है, जेईई मेंस में पूछा गया है, ठीक है। फिर नाउ व्हाट आई विल डू होल स्क्वायर बोथ साइड, तो ये हो जाएगा 7 माइनस 24 आयोटा
एंड ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस आयोटा वाई स्क्वायर प्लस 2x आयोटा वाई। तो हो गया 7 माइनस 24 आयोटा, दिस विल गिव यू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2x आयोटा। नाउ ट्राई, आप रियल पार्ट को रियल के साथ इक्वल करें, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर 7 हो जाएगा पहला, और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ इक्वल करें तो 2xy हो जाएगा आपका माइनस 24। 2xy जो है वो इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस 24। सो यहाँ से xy हो जाएगा आपका माइनस 12 और यहाँ से y इक्वल टू हो जाएगा आपका माइनस 12 बाई एक्स। तो ये दूसरी इक्वेशन हो गई, तो इसको आपने इसमें रख दिया, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस माइनस 12 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 7। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 144 एक्स स्क्वायर इक्वल टू 7। सो दिस विल गिव यू एक्स स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा एक्स टू द पावर 4 माइनस 144 इक्वल टू 7। सो दिस विल गिव एक्स टू द पावर 4 माइनस 144 इक्वल टू 7 स्क्वायर। इस तक यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। तो ये हो जाएगा एक्स टू द पावर 4 माइनस 7 एक्स स्क्वायर माइनस 144 इक्वल टू 0। नाउ वन थिंग यू कैन डू हियर that x to the power 4 minus 7x square को आप लिखिए 16x square plus 9x square minus 144 equal to 0। सो यहाँ पे अगर x square कॉमन लिया तो x square minus 16 प्लस 9 कॉमन लिया तो x square minus 16 equal to 0 हो जाएगा। x square 16 minus 16 अगर कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा x square plus 9 equal to 0। नाउ दिस कैन नॉट बी इक्वल टू 0 फॉर रियल वैल्यू। मैंने आपको पहले ही बोला था कि जब मैं x प्लस आई वाई कंसिडर कर रहा तो वहां पे ये x और y जो है वो रियल है, तो किसी भी रियल वैल्यू के लिए, किसी भी रियल क्वांटिटी के लिए दिस कैन नॉट बी इक्वल टू 0। सो क्या पॉसिबल है, ये पॉसिबल है। एक्स स्क्वायर माइनस 16 इक्वल टू 0 पॉसिबल है, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 16 और x की वैल्यू यहाँ से हो जाएगी प्लस माइनस 4। सो व्हेन x इज इक्वल टू 4 y विल गिव यू, यहाँ पे जब आप 4 रखेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी -3। व्हेन x इज इक्वल टू -4 y की वैल्यू जो है यहाँ पे, जब x की वैल्यू -4 आप यहाँ पे रखेंगे तो ये हो जाएगी 3। तो आपको जब भी आप देखिए रियल वैल्यू में, जब भी आप रियल नंबर में रूट लेते हैं तो आपको एक ही रूट मिलता है, और जब भी आप कॉम्प्लेक्स नंबर में रूट लेंगे तो आपको 2 मिलेगी हमेशा मैक्सिमम, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम यू विल बी गेटिंग 2 रूट्स। ठीक है, तो एक जो है हमने क्या कंसीडर किया भाई कि हमारा जो इसका जो रूट है वो x प्लस आई वाई है, तो एक हमारा आ जाएगा 4 माइनस 3i और दूसरा आ जाएगा हमारा -4 प्लस 3i। ठीक है, तो ये दो रूट आ जाएंगे, है ना। क्लियर है क्या, बोलिए। यस सर। ठीक है, तो ये तो हो गया, काफी ज्यादा लंबा हो गया ना, इतना हम नहीं कर सकते, इतना हम नहीं करेंगे। आप अगर स्क्रीनशॉट ले लेते हैं तो मैं इसको इरेज कर दूंगा, इतना हम नहीं कर सकते। ठीक है, तो हम करेंगे क्या, हम करेंगे ये कि स्क्वायर रूट लेना है तो क्वांटिटी परफेक्ट स्क्वायर में आए। परफेक्ट स्क्वायर में दो ही तरीके से आ सकती है, अगर क्वांटिटी ऐसा लिखा जा सके ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और वो इक्वल टू, अगर वो बेसिकली हो जाता है ए प्लस बी होल स्क्वायर, और दूसरा अगर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर है तो वो अगर आ गया ए माइनस बी होल स्क्वायर। कहने का मतलब क्या, आपको ढूंढना है 2ab टर्म, आपको ढूंढना है ए स्क्वायर बी स्क्वायर, आपको ढूंढना है 2ab टर्म, आपको ढूंढना है ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ऐसा ढूंढना है कि परफेक्ट स्क्वायर में आ जाए। तो 2ab टर्म कभी भी आएगा तो वो यही आएगा, 2ab टर्म यही आएगा, उसमें इसमें भी 2 तो आ ही जाएगा, बचा ये 12i। अब 12i को ऐसे तोड़ो, 12i को दो क्वांटिटी में ऐसे तोड़ो, 12i को दो क्वांटिटी में ऐसे तोड़ो कि अगर स्क्वायर करके ऐड करो तो वो 7 दे दे। ऐसा सोचना पड़ेगा, थोड़ा सा थॉट प्रोसेस दोहराना पड़ेगा। तो 12i को हम लिख भी क्या सकते हैं, 12 into 1, मतलब अब सोचिए, थोड़ा सा सब कुछ सोचिए, बहुत जल्दी दिख जाता है। जैसे कि मुझे दिख रहा है कि अगर मैं यहाँ पे 3i और 4 ले लूं तो 4 का स्क्वायर करूंगा तो 16 आएगा, और 3i का स्क्वायर करूंगा तो 9 है, -9 आएगा, तो ये 7 दे देगा। क्या आपको दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, बोलिए। बहुत जल्दी दिख जाता है, ऐसा बहुत टाइम नहीं लगता है।
है ना। तो यहाँ पे मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 4 का स्क्वायर प्लस 3i का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 4 इंटू 3i. So this whole quantity from here to here, what you can write? 4 minus 3i whole square, 4 minus 3i whole square, या फिर 3i minus 4 whole square, एक ही बात है, ठीक है। 4 minus 3i whole square, और जब आप इसका रूट लेते हैं तो ये आपका आएगा मॉड में। आपको मालूम है कि रूट ऑफ एक्स स्क्वायर जो है वो आता है मॉड एक्स में, तो इसलिए मैं मॉड नहीं लिख रहा, मैं प्लस माइनस लिख रहा यहाँ पे 4 माइनस 3i। तो ये ऐसे हो जाएगा, इजीली हो जाएगा सॉल्व। बात समझ में आ रही है या नहीं समझ में, बोलिए। ठीक है, तो इस तरह से जो है सॉल्व हो जाएगा। तो इसी से रिलेटेड जो है जेईई मेंस में सवाल था। जस्ट लास्ट, गिव मी जस्ट 2 मिनट्स ना मोर, मैं खत्म कर दूंगा, अभी बंद कर दूंगा। तो इसी से रिलेटेड जेईई मेंस में क्वेश्चन था। अच्छा, ये आपका होमवर्क, आपको इसका स्क्वायर रूट निकालना है, थोड़ा ट्राई कीजिएगा। और ये भी थोड़ा लिख सकते हैं, मतलब ये नहीं, थोड़ा गलत है। 5 + 12 है, 5 + 12 है, और रूट आई प्लस माइनस रूट आई, इसको ट्राई कीजिए। ले लिया, लिख लिया। और इसको भी आप ही ट्राई कीजिए, मैं बोलूंगा आप ही ट्राई करो पहले। ये क्वेश्चन आप ट्राई करो, ये जो स्क्वायर रूट से रिलेटेड है, इसी साल आया हुआ है। सेकेंड सितंबर को सेकेंड शिफ्ट में आया था, इसी साल 2020 में। सितंबर वाले जो होते हैं ना, अप्रैल वाले जो होते हैं ना, वो एग्जाम थोड़े से टफ होते हैं। अप्रैल वाले कंपैरिजन टू जनवरी के कंपैरिजन में अप्रैल वाले जो एग्जाम होते हैं या थोड़े से टफ हो जाते हैं, थोड़े से। ठीक है, आप इसका आप ही ट्राई करें। चलिए ठीक है। कोई दिक्कत है अभी तक मैं जितना भी पढ़ाया तो यू कैन आस्क। कोई दिक्कत, एनीथिंग, इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम टिल नाउ? नो सर। ओके, समझ में आया ना सब? ठीक है, लेवल बढ़ेगी ऑब्वियसली, आप उसकी टेंशन मत लें। धीरे धीरे तो लेवल बढ़ेगी ना, ऐसे थोड़ी एक ही बार में बढ़ जाएगी। ठीक है, तो धीरे धीरे हम करेंगे, आप सॉल्विंग कीजिए, है ना, फिर ठीक है। चलिए फिर, टाटा, बाय थैंक यू सर, बाय। बाय बाय।